थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप लोग? इनकम बढ़ाने के लिए आप बिना स्किल्स के इनकम नहीं बढ़ा सकते। स्किल्स का मतलब क्या है समझ सकते, बता सकता है कोई? स्किल्स क्या होते हैं? हुनर है ना? तो लीडरशिप क्या है? कॉम्बो पैक है जिसमें एटीट्यूड भी होगा, जिसमें डिसिप्लिन भी होगा, जिसमें हार्ड वर्क भी होगा, जिसमें स्किल्स होंगे, सब कुछ मिला दें और उसके बाद एक इंसान बनेगा। तो वो क्या बनेगा? लीडर बनेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दो तरह के लोग हैं, पर ज्यादा नहीं। एक ऑर्डिनरी जिनको हम कहते हैं साधारण, और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक 95% में आते हैं और दूसरे 5% में आते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब हमें लगता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसे बोलते हैं, अरे नहीं यार ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसे बोलते हैं। अब इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को थोड़ा अलग अलग कीजिए, तो एक्स्ट्रा और ऑर्डिनरी में एक्स्ट्रा लगा है। एक्स्ट्रा मतलब थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा अलग से। किसी को समय देना है, बीवी को समय देना है और थोड़ा समय दो, बच्चों के साथ और थोड़ा समय बिताओ, अपनी सेहत पे काम करना है और थोड़ी, हर चीज थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा करना शुरू करो। हर चीज आप 8 घंटे काम कर रहे हो, थोड़ा और बढ़ा दो, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? और 2 घंटे बढ़ा, कितना हो जाएगा? 10 घंटे। रिजल्ट आ जाएंगे, रिजल्ट आ जाएंगे 2 साल के अंदर। यू बिकम द ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी। देखिए विजन और डिसीजन ये तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जब तक आप डिसीजन ले रहे हैं कुछ नहीं होने वाला, और डिसीजन आदमी लेता है विजन से। समझिए इस बात को। आप अगर फ्यूचर देख ही नहीं रहे हैं तो किस चीज का डिसीजन लो? तो फ्यूचर देखना पड़ेगा। मैं अगले 5 साल में कहां रहूंगा, 5 साल बाद क्या होगा, मेरी जिंदगी कैसी हो, 2 साल बाद क्या होगा। 2024 शुरू हुआ है, हमने 2023 दिसंबर में अपनी जिंदगी को समझ लिया। तो मैं सिर्फ इतना आपको ये कहना चाहता हूं, अब आप एक कल्पना करें कि 2024 दिसंबर कैसा होगा, 2023 दिसंबर जैसा, या फर्क होगा? अगर आप फर्क है होगा तो कैसा फर्क होगा? क्या आप इसे देख पा रहे हैं? और अगर आप इसे देख पा रहे हो तो इसे विजन बोलते हैं। और अगर आप 2023 की जिंदगी आपने जो जी है वो 5 साल बाद मतलब 2028 में भी ऐसी जिंदगी रहेगी? यस और नो? कैसी रहेगी? बेहतर। बेहतर तो कैसी होगी? कैसी होगी वो जिंदगी? उस जिंदगी की कल्पना करना, वो विजन अगर आपको दिख रहा है, और जब तक ये नहीं देखोगे तो बदलेगा कुछ नहीं। आप ऐसे समझिए कि 2023 हमने बिताया, अब इसके हम 2 साल पहले पीछे चले जाते हैं। तो 2 साल पहले क्या था? 2021 और 2023 में आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं लगा होगा, आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया। आप उसी घर में रह रहे थे, वही स्कूटर, वही गाड़ी, लगभग ज्यादातर लोगों का वही लाइफ, वही इनकम लेवल, है ना? मतलब आप 2021 में भी अगर 50,000 कमा रहे थे तो 2023 में 50,000 कमा रहे। क्यों ऐसा होता है? और कुछ लोगों के साथ और पीछे चले जाएं, हम 2018 में अगर चले जाएं तो 2023 मतलब 5 साल बाद भी सेम जिंदगी। और वो सेम जिंदगी क्यों? क्योंकि 5 साल पहले 2018 में उसके पास तब भी कोई विजन नहीं था, तब भी उसने 2023 की कोई प्लानिंग ही नहीं की थी। और जब 2023 नहीं दिख रहा है 2018 में, तो 18 और 23 के बीच में सेम जिंदगी हो गई, एज इट इज, जिसको बोलते हैं जैसा चल रहा है चल रहा है। मगर क्या 2024 की शुरुआत 2024 दिसंबर और 2023 दिसंबर एक जैसा रहने वाला है? नहीं। अगर आप कह रहे हैं कि हाँ और आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं रहने वाला, तो फिर वो कैसा होगा? उसकी कल्पना, उसे लिखना पड़ेगा। दूसरी बात, 2028 कैसा रहेगा? 5 साल बाद, 10 साल बाद कैसे? जिंदगी में क्या क्या बदलाव आए, क्या क्या? अब मैं आपसे दूसरी बात पूछता हूं, आपका शहर
क्या 5 साल पहले जैसा था वैसा ही है? नहीं, बदलाव आया। बदलाव आया एग्जैक्टली। अब दूसरा 2023 में जो आपका शहर है वो 2028 में भी वैसे ही रहेगा? बदलाव होगा। कितना बदलाव? आपके पास जितनी भी चीजें आज हैं वो 2005 साल पहले अगर ऐसा मोबाइल आपके पास नहीं था, इतना अपडेटेड था क्या? लैपटॉप इतना अपडेटेड नहीं था, आपका टीवी इतना अपडेटेड नहीं था, है ना? सब बदला है कि नहीं बदला है? किसी के विजन से बदला है, आपके विजन से नहीं बदला, वो किसी के विजन से बदला है। उसने एक विजन देखा कि मुझे ये बदलना है, उसने बदल दिया। अभी 30 में हम 1000 करोड़ का बिजनेस करें, ये मुझे दिख रहा है। हम 500 करोड़पति बना रहे हैं। कैसे करोड़पति नहीं, 500 ऐसे लोग जो 100 करोड़ कमाएंगे। कितने? 100 करोड़। 100 करोड़। हम एमएनसी, कोई 3 कंट्री में कोई कंपनी काम कर रही तो वो एमएनसी हो जाती है। वी बिकम एमएनसी। हम ये 2025 में हम एमएनसी बन रहे हैं। ये मुझे दिख रहा है और इसके लिए मैं अभी दुबई जा रहा हूँ, वहां पे हम ऑफिस बनाने जा रहे हैं इस साल। आपको मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि अगर विचार आएगा तो कुछ होगा। एमएनसी बनना है। एमएनसी बनने के लिए क्या चाहिए? कम से कम 3 कंट्री में बिजनेस चाहिए। करेंगे ना इस साल हमें एमएनसी। फिर हमें 1000 करोड़ का बिजनेस करना। 1000 करोड़ का मतलब हमें इतने सारे लोग चाहिए और वो इतने सारे लोग ऐसे नहीं हो सकते। ये ट्रेनिंग जो प्रोग्राम हो रहा है इस साल पहले महीने में, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि इसमें से मुझे कम से कम 10 लोग चाहिए जो 100 करोड़ क्लब में जा सकते हैं। जो शायद ज्वाइन भी नहीं किए वो भी 100 करोड़ क्लब में आएंगे। जो विजन होगा वो आएगा। आप सारे भी आ सकते हो, मुझे नहीं पता। आज तो आपको मानना है कि आप होंगे या नहीं होंगे, मगर विजन, और विजन अगर आ गया तो डिसीजन होगा, और डिसीजन अगर नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं होगा। बस इस महीने के लास्ट में सर 42 बाकी है। वाह, 42 बाकी है सिर्फ। क्या बन रहे हो सफाई। सर? कब? यस सर। सफायर कब? नेक्स्ट। डिसीजन ले रहे हो या नहीं? यस सर, डिसीजन लिया हुआ। कब? नेक्स्ट महीना। नेक्स्ट मंथ। यस। आपकी पोजीशन कब बदल रही है? ये डिसीजन आज लेना होगा, यस अभी लेना होगा। चलिए बदल जाओ मैडम, कब बदलना है? बस यहाँ से जाने के बाद मेरा चेंज हो रहा है। क्या बात है। अभी किसी से पूछिए कब हो जाएगा ना, जब होगा हो ही जाएगा। हो जाएगा। रतन टाटा का एक एग्जांपल, उसने वो खरीद ली, उनकी गाड़ियां नहीं बिक रही थी। ये पहले कौन सी आई थी गाड़ी? इंडिका। नैनो बाद में आई, इंडिका, ये नैनो आई, मतलब बहुत ज्यादा नहीं चल रही थी। ये लेके चले गए फोर्ड कंपनी के पास कि हमारी कंपनी खरीदी। फोर्ड कंपनी के सीईओ ने रतन टाटा से कहा, क्योंकि रतन टाटा मतलब टाटा तो ट्रक बनाते थे, बसेस बनाते हैं, ट्रक में तो सुपर हिट है वो, और बहुत सारी चीजें बनाते हैं। कार पहली बार बनाई। फोर्ड ने कहा जब कार बनानी नहीं आती तो क्यों घुसे थे इस धंधे में? रतन टाटा की इतनी इंसल्ट की, रतन टाटा उठ के चले गए, नहीं बेची कार, चले गए, नहीं बेची। मेहनत की टाटा कंपनी, कार कंपनी आज इंडिया की टॉप 3 में से एक आती है। दूसरी बात, दुनिया का सबसे टॉप ब्रांड मॉडल जगुआर, और कौन कौन से ब्रांड है उनके? उसी कंपनी के जिसने उनको इंसल्ट किया, रेंज रोवर, वो सारे खरीद लो। आज रेंज रोवर टाटा का है, वर्ल्ड में बिकता है, पूरी दुनिया में रेंज रोवर बिकती गाड़ी। और आज टाटा कंपनी दुनिया की लीडिंग कंपनी में से कार कंपनी की बात करें, रेंज रोवर खरीदने तो टाटा से खरीदनी पड़ेगी आपको फोर्ड से नहीं खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि फोर्ड से खरीद ली उन्होंने। दैट इज अ डिसीजन। उस दिन डिसीजन लिया, उसने कहा मैंने उस दिन डिसीजन लिया था, मुझे अपनी कार डिवीजन को खड़ा करना है।
ये मेरा पर्सनल विजन है, ये कंपनी का नहीं है। 60 लीटर विद कैपिंग विद इन 2 years, 20 लाख पर मंथ, और अगले 7 साल 2030 में 100 करोड़ बेचने। कितने लोग? 60 लोग। यहां जितने लोग बैठे हैं 60 से ज्यादा हैं, मगर मैं आपको अपनी बात बता रहा हूं, कंपनी में बहुत लोग दूसरे काम कर रहे हैं। मैं कंपनी के डिसीजन की बात है, मैंने कंपनी का जो विजन बताया वो 500 बताया है, 500, और उसमें वो लोग भी जो अभी कंपनी जिन्होंने ज्वाइन नहीं की है, क्योंकि जोई वेलनेस इतनी तेजी से ग्रो कर रही है कि बहुत सारी कंपनियां हमें मर्ज करने के लिए हमारे पास आ रही हैं। बस हम, अब आप समझिए पिछले 1 साल और इसमें क्या फर्क हुआ है, हम अपनी शर्तों पे मर्ज करना चाहते हैं। बात समझिए, कोई लीडर आपसे जुड़ना चाहे तो वो आपसे कंडीशन रखता है, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और आप इतने बड़े हो जाएं कि आप कहें अगर तुम्हें जुड़ना है मेरे साथ तो ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आज हम 3 लीड कंपनियां, जिसमें से मैंने 2 को तो बिल्कुल मना कर दिया, अभी भी पीछे पड़ी हुई है, सर हमें मर्ज करो। एक बहुत जल्दी मर्ज हो रहा है, बहुत बड़ी कंपनी, अच्छे लेवल, मतलब कम से कम 10,000 लोग आईडीज उसकी आ रही है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये बात कि 100 करोड़ रुपए महीना, 100 करोड़ रुपए क्लब में आने वाले, 100 करोड़ रुपए महीना की इनकम तो नहीं कह रहा हूँ मैं, 100 करोड़ क्लब, मतलब 2030 तक ऐसे 500 लोग होंगे जिनकी इनकम 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो चुकी है। मेरा पर्सनल इस ग्रुप से 60 लोगों को टारगेट, इस ग्रुप से। ये ग्रुप आता है बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, उड़ीसा ये 4 लोग, 4 ग्रुप, इसमें से 60 लोग, आप 60 होंगे कि, और ये मेरी अगली, ये पहली ट्रेनिंग है इसकी, 2 ट्रेनिंग और होंगी, उसके बाद मुझे जरूरत नहीं आपकी ट्रेनिंग करने। वैसे तो मैं 100% आपको इसी में देने जा रहा हूँ, बट इसके बाद जो 2 लेवल हैं ट्रेनिंग के, वो 2, उसके बाद आपको मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी जिंदगी में, और किसी ट्रेनर की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज द डिसीजन। आज आपको डिसीजन, मैंने तो डिसीजन ले लिया, मुझे ये नहीं पता वो कौन 60 है, बट मुझे एक चीज पता है कि वो 60 है। ये मैंने, मतलब ये वाले डायलॉग हैं, इसको जरूर सुनिएगा, मजा आ जाएगा। ये एक मूवी थी लगान, आमिर और खान। ये लगान के एक वीडियो है। नहीं चाहता मोहम्मद, और कोनो चारा था? मैं पूछू था कोनो चारा? क्या कर सकते थे हम? दुगना लगान समझती नहीं है? बड़े की ताकत है? बताइए, कर सके कोई? ये विपदा नहीं है मुखिया जी, मौका है मौका। हम सिर्फ जोश बहा नहीं किए, चूल्हे से रोटी निकाले के लिए चिमटे को अपना मुंह जलाए पड़ी। माने थे कि हमारा पलड़ा हल्का है, मगर ये उम्मीद तो है, और यही उम्मीद का हम सच्चाई में बदलना चाहते हैं। ये खेल है हमारे खेत खलियान के लिए। भूल गए? अगर जीते तो 3 साल सुखी होंगे, 3 साल। छोटी छोटी आंखें और बड़े बड़े सपने। हाँ, हम सपना देखा थे, और सपने वही साकार कर पावे हैं जो उन्हें देखा थे। क्या बात है। सबसे खास बात यह है, छोटी छोटी आंखें, बड़े बड़े सपने। जो सपने देखते हैं, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं। मौका है, मौका। मुश्किलें देखो या मौके देखो, अगर जीत गए तो 3 साल लगान फ्री। चूल्हे से रोटी निकालने के लिए मेहनत करने के लिए तपना पड़ता है। क्या डायलॉग। एक टुडे, आज 19 जनवरी, अगर आप डिसीजन लेते हैं अपनी जिंदगी बदलने का, दिस इज द डे, हैप्पी
आप सबका, इंसान के 2 जन्मदिन होते हैं। जब वो पैदा होता है, इस दुनिया में आता है, तो वो उसके शरीर उसका जन्म लेता है, वो खुद जन्म नहीं लेता। ध्यान से सुनिए, जिस दिन बच्चा पैदा होता है, जिस दिन आप पैदा हुए थे, वो कोई भी डेट रही, उस दिन सिर्फ आपका शरीर पैदा हुआ था, आप पैदा नहीं हुए। कोई चेतना नहीं थी आपके अंदर। आप उस दिन जन्म लेते हैं जिस दिन आप डिसीजन लेते हैं, मैं ये बनूंगा, मैं ये करूंगा, ये डिसीजन होता है। और डिसीजन डे ही आपका बर्थडे होता है। अगर आज आप एक डिसीजन लेते हैं कि हाँ, आई विल चेंज माई लाइफ, मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है, मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा, तो फिर मैं आपके लिए ये बोल सकता हूँ, टुडे इज योर बर्थडे, और मैं आपके लिए केक काट सकता हूँ आज। हैप्पी बर्थडे ऑल ऑफ। आप अपनी डायरी में, अपनी बुक में आज लिखिए जाके, टुडे इज माय बर्थडे, और एक डिसीजन लिखिए, जो भी आपका डिसीजन, कुछ भी, आप पैसा कमाना चाहते हैं, आप कुछ बनना चाहते हैं, आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, वो डिसीजन लिखिए। और इस दिन को हमेशा सेलिब्रेट कीजिए। 19 जनवरी 2024 दिस इज योर बर्थडे। फील कीजिए, जो भी आपका जन्मदिन है भूल जाओ, टुडे इज योर बर्थडे, टुडे इज। हम बर्थडे का एक सॉन्ग लगा सकते हैं। Yes. बार-बार आए। जन्मदिन है, नेटवर्किंग में पैसा नहीं लगता, बस मेहनत लगती है। कंपनी खोलने में तो बहुत खतरनाक है, आप जेल भी जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? क्योंकि कुछ ना कुछ गलत काम कर लेंगे आप। मेरी तरह से ईमानदारी से कंपनी नहीं चला सकते आप। 23 साल चलाई हमने, हिंदुस्तान में एक कंप्लेंट नहीं। क्या जवाब है? यस सर, यस। ये बहुत अलग बात है। कहने का मतलब है कि ये एक मौका है आपके पास। मैंने कहा था ना, मौके मिलेंगे, किस्मत बदल गई। ये करा लीजिए, जिंदगी बदल गई, जिंदगी बदल गई। दूसरा मौका, क्या ये मौका नहीं लगता आपको? यस यस। क्या है? कंसिस्टेंसी ऑफर। आप अपने ग्रुप में 50, 100, 200 कितने लोगों को भी आप ठीक से अगर उनकी काउंसलिंग करो, तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो हर महीने 1000 रुपए का प्रोडक्ट नहीं, बीबी का नहीं ले सकता, और तीसरे महीने 3000 रुपए का प्रोडक्ट नहीं लेगा? फ्री में किस मिल रहा है लोगों को, जिसमें वाउचर भी काम आते हैं, सब कुछ काम आता है। मतलब कमाल का ये ऑफर है। मगर कितने आप, मैंने कहा ना, जो इसको यूज नहीं कर रहा, जिसने इसे ध्यान ही नहीं दिया, उसकी तो किस्मत ही खराब। कंपनी आपको ऐसे मौके दे रही है, आपको कुछ करना ही नहीं, ऑटो रीपरचेज, मगर घर से निकलना पड़ेगा, डाउनलाइन के साथ बैठना पड़ेगा, काउंसलिंग करनी पड़ेगी, इसकी पावर समझानी पड़ेगी। अगर नहीं किया तो आज डिसीजन लीजिए, और इस पे कम से कम अगले 3 महीने में कम से कम 100 लोगों को इस पे लेके आए। ये मौका है, बिजनेस में बड़ी छलांग लगाने का मौका है। यस सर। आपको नहीं पता कि बाइनरी की इनकम हमारी जो है, फर्स्ट सेल जो है टीवी वाली, वो एक लिमिटेड इनकम देगा। अनलिमिटेड इनकम के लिए आपको ये लोगों की आदत, हैबिट बनानी पड़ेगी, और हैबिट के लिए सब जो व्यक्ति जुड़े, उसकी पहली काउंसलिंग ये है कि महीने में मिनिमम कितना करना है? 1000, 2000 और 1000 दो स्लेब है ना? यस सर। 1000 बीबी मैक्सिमम। क्यों नहीं आएंगे? आप उनके फायदे की बात कीजिए। कितने फायदे? वाउचर यूज हो रहा है, उनके अपने इंसेंटिव्स के वाउचर यूज होते हैं। तीसरा, ये करेंगे तो क्या फायदा होगा? 3 महीने 5 महीने बाद इससे बेहतर और क्या हो सकता है? और क्या है? ये एक मौका। जय हो। ये वो मौका है जो अगले 1 साल आपके लोगों को बैठने नहीं देगा, चैन से नहीं रहने देगा, एक्टिव कर देगा।
हजारों लोग सपने पूरे हो रहे हैं। सोचो किस तरह के लीडर इस लेख पाएंगे। किसी व्यक्ति को सिर्फ इस सेमिनार में उठा के ले जाना, इतनी मेहनत कर लेना, और कुछ मत करना। वहां से जब वो आएगा ना, तो एक ऐसे खूंखार योद्धा की तरह आएगा कि वो कत्लेआम मचा दे। इतना बड़ा बिजनेस कर सकता है, क्योंकि विजन क्लियर जिसका हो जाएगा ना, वो ही काम करेगा, बाकी नहीं करता। ये एक मौका, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। Are you ready to witness motivation, passion, enthusiasm, and success? Are you ready to meet the champion? Are you ready to attend the grand celebration? Get ready for Jai Ho Soy Wellness Annual Conclave. Soy Wellness first year anniversary, 19th of March 2024 at Tankanura Stadium, Delhi. Log your names and come. Witness dreams come true. ये एक दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट माने गए हैं। क्या नाम है? अल्बर्ट आइंस्टाइन। कल्पना शक्ति किसी को भी महान बना सकती है, ये यूनिवर्स की सबसे बड़ी पावर है। अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं। बच्चों को कहानियां सुनाइए। जो बच्चे पहले दादी और नानी से कहानियां सुना करते थे, वो ज्यादा कल्पनाशील थे, ज्यादा क्रिएटिव थे। इसलिए बच्चों को कहानियां सुनाई जाती हैं। जब बच्चा कहानी सुनता है तो कहानी के साथ साथ वो उसे विजुअलाइज करता है, कल्पना करता है। उसकी एक राजा था, तो वो राजा जैसी कहानी कल्पना करता है। और जब आप कल्पना करने लगते हैं चीजों की, आपकी जिंदगी में हो जाता है। कोई भी साइंटिस्ट किसी भी चीज का इन्वेंशन जब करता है, आविष्कार, देखिए डिस्कवरी और आविष्कार में फर्क है, आप जानते हैं। डिस्कवरी मतलब ऑलरेडी, जैसे हम बिजली को, इलेक्ट्रिक को आविष्कार नहीं मानते। आपको पता है बिजली आविष्कार नहीं है। आविष्कार है या डिस्कवरी है? डिस्कवरी कैसे बताएं कोई? ऑलरेडी थी भाई, बादलों से बिजली बनती थी कि नहीं बनती? बिजली ऑलरेडी थी, उसे सिर्फ हमने क्या किया? डिस्कवर किया और अपने लिए यूज करना सीख लिया। मगर हवा में उड़ना एरोप्लेन आविष्कार ये नहीं है। कभी कोई इससे पहले चीज नहीं थी ऐसी। इसीलिए ऐसे जितने भी साइंटिस्ट जो भी आविष्कार करते हैं, वो किस चीज से करते हैं? कल्पना से ही करते होंगे ना। रेडियो का आविष्कार हुआ था, रेडियो पहले से था नहीं, रेडियो बनाया आविष्कार। किसी ने कल्पना की कि कोई पानी में पत्थर फेंका, तरंगे उठी और तरंग उठ के बहुत दूर तक गई। तो इसका मतलब हवा में भी जब हम बोलते हैं तो इस एनवायरनमेंट में भी तरंगे उठती हैं, और ये कहां तक जा सकती? कमाल की कल्पना था। अब मैं आपसे सिर्फ इतना बोल रहा हूं, तो क्या आप अपनी जिंदगी की अगले 10 साल की कल्पना नहीं कर सकते? आपको ये तो नहीं कहा जा रहा है कि कोई नया आविष्कार करो, मगर वो अगले 10 साल की जो कल्पना है, अगर आपने कर लिया कि कारा का 10 साल बाद कैसी जिंदगी, गाड़ी कौन सी होगी? पोर्शे। क्या सब घर की गाड़ी, घर में जब गेट में एंटर करे तो 2 मिनट लगे पोस्ट में आने में। क्या सब? फिर एक ड्राइवर निकले, सर के लिए गाड़ी खोले, फिर वहां एक ऑलरेडी नौकर खड़ा हो जो बैग लेके जाएगा, फिर सर अपने आलीशान बंगलों में एंटर करेंगे। ये कल्पना ही की जा सकती, हो सकती है हकीकत। और ये सिर्फ आपके विचार और आपकी कल्पनाओं का खेल है।
कि आप कैसे जिंदगी फ्यूचर में जीने वाले हैं। हम छोटी जिंदगी जीते हैं, बहुत छोटी, लिमिटेड। कैसी जिंदगी? सिर्फ आपको एक ही कल्पना करनी सिखाई। मैं आपको बता दूं, गुजारा करना है, गुजारा करना है। जितनी चादर उतने पैर फैलाने हैं, नहीं, ज्यादा उम्मीदें नहीं पालो, ज्यादा उड़ो मत। और आपने सोचा कि मैं ऐसी ही रहेगी, दुख से भरी हुई जिंदगी की कल्पना की आपने। और कैसी जिंदगी जी रहे हो? कॉम्प्रोमाइज, दुख से भरी हुई जिंदगी। और आप ईमानदारी से बताना कि जैसी सोची थी वैसी जी रहे हो ना? इससे बाहर नहीं आपने सोची हो। पति होगा, पत्नी होगी, बच्चे होंगे, दुखी होगा, बीवी चिल्ला रही होगी, या पति बकवास कर रहा होगा, ऐसी बच्चे परेशान करेंगे, उनके साथ मेहनत करनी पड़ेगी, झिकझिक खड़े होगी, रोज सुबह शाम तक यही चलता रहेगा, संघर्ष ही चलता रहेगा। और यही आपने कल्पना की और यही आपकी जिंदगी में हो रहा है। सब जिंदगी में थोड़ा और बेहतर सोचो। जैसे मैंने आपको एक छोटी सी कल्पना बताई ना आपको, इसके आगे की भी बात है। बीवी आएगी और आप सोचिए कि आपसे लिपट जाए और आपसे कहे कैसा रहा आपका दिन। आपको डार्लिंग तू बता कैसा रहा? मैं तो बहुत बिजी रही, मेरी कुछ सहेलियां आ गई थी आज, और बच्चे भी थे आज यहाँ पे, बस वो भी आ गए, और शॉपिंग की मैंने आज। और आप सोचिए कि आज मैं भी बिजी रहा, कुछ दुबई के नेटवर्कर आ गए, उनको ट्रेनिंग की मैंने, कुछ मलेशिया से आ गए थे, और अभी और 2 कंट्री में और काम शुरू करने वाला। और आप कहेंगे, बीवी बोलिए कितनी कंट्री में काम चल रहा है? आप बोलेंगे अभी तो 10 कंट्री में चल रहा है। 2023 की जनवरी को याद कीजिए, आप कितने कंफ्यूज थे? Yes. आप कितने कंफ्यूज थे? कुछ समझ में आ रहा था? मेरा कोई विजन था, आज अच्छा था, बुरा है। अच्छा। मैं एक विजन लेके चल रहा हूँ। आपका विजन तो आप ही के साथ चलेगा ना, मेरे साथ। मेरे विजन से आप नहीं बन सकते। किसी को पता था कि इजी वे से जोई वेलनेस होने वाला है? परेशान थे, दुखी थे आप? मैडम इतनी इमोशनल थी, मतलब रोने को तैयार। चलिए क्या करोगे? अच्छा ये मत करो, बाकी सब कर दो। ये वहां बैठे आधे घंटे रोती थी। अरुण नाराज हो गया, ये नहीं हो सकता सर, मतलब हम फिर काम नहीं करेंगे। रॉय कह रहा सर ये मेरे से तो होगा नहीं, सॉरी। रॉय कह रहा मेरे से नहीं होगा। मैं जाके नहीं बोल सकता कि सर आप इसी बेस की बजाय आप जोई वेलनेस कर दो। अभी क्या हो रहा है? बहुत बढ़िया। कैसा हो रहा है? एक चीज मैं बता दूं, सलाउद्दीन नहीं बोलते सर, जो आप करोगे अच्छा थॉट बिकम्स थिंग्स, मतलब विचार वस्तु बन जाता है, विचार ही वस्तु बन जाता है। आप सोचिए कुछ भी और वो वस्तु में कन्वर्ट हो जाता है। आप सोचिए मैं एरोप्लेन का मालिक बनने वाला हूँ, आप ऐसा सोचना तो शुरू कीजिए और थोड़े दिन बाद आप एरोप्लेन के मालिक बन जाएंगे। ऐसा ही होता है। अब क्योंकि ये चीजें ना सीखी है ना सिखाई गई है, मगर एक चीज है, इस पर भरोसा कैसे किया जाए। मगर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम समझ सकते हैं, जैसे विचार बदलकर जिंदगी को बदला जा सकता है। मैं एक कहानी सुना सकता हूँ, और ये बहुत पॉपुलर कहानी है, बुद्ध की और अंगुलीमाल की। अंगुलीमाल क्या था? एक डाकू था जो हर एक को मार के उसकी उंगलियों की माला बना दिया। खतरनाक, इतना खूंखार, पूरा राज्य कांपता था, और राज्य का जो राजा था वो भी घबराता था। कोई उसके इलाके में जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक बार बुद्ध गांव में गुजरे तो उन्होंने देखा कि गांव के लोग बड़े डरे हुए सहमे हुए, क्या हुआ? कहता अंगुलीमाल है हमारे इलाके में और वो बहुत खतरनाक है। उन्होंने कहाँ रहता है? उधर रहता है। उन्होंने कहा चलो चल मिल लेते हैं उससे। सब गाँव वालों ने समझाया सब वहाँ मत जाओ, वो मार देगा। उन्होंने कहा देख लेते, चल पड़े। अंगुलीमाल ने देखा दूर से एक संत आदमी आ रहा है, साधु। वहीं से शोर किया, रुक जा।
आगे मत बढ़, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। मैं ये किसी से कहता भी नहीं हूं कि मैं तुझे मार दूंगा, मैं मार देता हूं, मगर तू संत आदमी है, इसलिए तुझे कह रहा हूं सावधान कर, रुक जा। बुद्ध आते ही है उसके ही पास आए। उसने कहा तुझे डर नहीं लगता? कहता हमें क्या का डर? कहते मैं तुझे मार दूंगा। कहता ठीक है मार दो। कहता मारने से पहले एक काम कर सकते हो? कहते क्या? ये जो पेड़ है इसकी पत्ता तोड़ सकते हो? कहता इसमें क्या है? तोड़ के लिया लो। उसने कहा आप इसे जोड़ भी सकते हो क्या? कहते जोड़ कैसे सकते? पत्ता जोड़ता थोड़ी हो। कहते जोड़ना हमें आता है। विचार बदलो, जुड़ भी सकता है क्या? हाँ जुड़ भी सकता है, हम जोड़ने का ही काम है। आओ हम सिखाते हैं कैसे जुड़ना। विचार बदला, वो डकैत बुद्ध का सबसे बड़ा भक्त बना। आनंद, और आनंद एक अलग परंपरा शुरू हो गई। अगर आप बुद्ध के जितने शिष्य हैं उसमें से एक शिष्य आनंद आता है। जब भी कभी बात आती है, कोई कहानियां होंगी तो आनंद की बात करते हैं बुद्ध। वो आनंद जो है वो अंगुली मारते हैं। विचार इतनी बड़ी बात है, आप सब बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे इसको हम सीखेंगे, मगर सीखेंगे कैसे? अगले 3 दिन में। पहला ध्यान, बात मैंने बोली क्या करना है अगले 3 दिन हमें? नो कंप्लेन। एक चीज, किसी एक चीज को पकड़ लिया आपने तो फिर अगली चीज उसमें आना आसान होगी। क्या करना है अगले 3 दिन? कंप्लेंट नहीं करना, कोई शिकायत नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। अगले 3 दिन आसान नहीं, मगर ये आपकी जिंदगी में ये बहुत बड़ा प्रैक्टिकल हो जाएगा। जो अगले 21 दिन होगा और उसके बाद 90 दिन होगा और उसके बाद आपकी जिंदगी सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि 90 दिन लगेंगे और 90 दिन बाद मेरा दूसरा सेशन होगा। उससे पहले नहीं, तो हम 90 दिन को प्रैक्टिकली देखेंगे कि हमने 90 दिन में क्या किया। जितने लोग, ये तो अभी चल रहा है, हम लोग देखेंगे, मैं गारंटी लेता हूँ कि तीसरे दिन बाद आप ये बोलेंगे कि सर दूसरा जो सेशन है मुझे अभी बुक कर दीजिए मेरा, क्योंकि ये बदल जाएगी। एवरी डे आपको पता है 60,000 से ज्यादा विचार हमारे दिमाग में हर दिन आते हैं। 60,000 अप्रॉक्स 60,000 6200 अलग अलग, जिनका जो बहुत ज्यादा सोच एक्टिव होते हैं उनके 62,000 65,000, कुछ के 58,000 55,000 ऐसे, बट एवरेज 60,000 विचार एक दिन में एक व्यक्ति के दिमाग में आता है। 80% विचार नेगेटिव। अब हैरानी की बात यह है कि नेगेटिव क्यों होते हैं? क्योंकि दिमाग जो है कंप्यूटर की तरह है। कंप्यूटर में आप जो फीड करते हैं आपको वही मिलता है या कुछ और मिलता है। ऐसा हो नहीं सकता कि आपने फीड कुछ और किया हो और उसमें से प्रिंट आउट उसका बाहर निकले। आपने लिखा रमेश, टाइप किया और गलती से रमेश की जगह रोमेश हो गया, तो और प्रिंट लिया तो क्या आएगा? रोमेश आएगा। अब आप पेपर लेके आप उसकी रबड़ से, इरेजर से मिटाना करें, मिटा दें आप, तो आपने रमेश को रोमेश कर दिया। फिर एक बार प्रिंट दिया, फिर क्या आएगा? फिर रोमेश आएगा। फिर आपने मिटा दिया पेपर पे, फिर आपने प्रिंट दिया, फिर क्या आएगा? आप कहेंगे यार मैं बार बार तो करेक्ट कर रहा हूं, ये फिर रोमेश आ रहा है, ये ठीक ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपने फीड जो किया था वही आएगा। पूरे दिन में आप क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, वो सब नेगेटिव चल रहा है। ध्यान से देखिए, जब विश्वास में बदल जाएगा विचार, तो वो एटीट्यूड बन जाता है, और जब एटीट्यूड बन जाता है तो वो एक्शन बन जाता है, और एक्शन रिजल्ट पैदा करता है। हमें दूसरी बात, विचार को आप बार बार विचार करें, और आप किसी भी बात को एक शब्द बोले, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। जैसे
मैं कैपिंग लगा सकता हूँ। अगर इसे आप 1000 बार बोलना शुरू कर दें, आपको पता चलेगा बोलते बोलते आपका माइंड इस पे यकीन करने लगेगा, और जैसे ही इस पे यकीन करेगा ये एटीट्यूड बन जाएगा, और जैसे ही एटीट्यूड बनेगा हर व्यक्ति को आप ज्वाइन करा दोगे और अगले महीने क्लोजिंग कर दोगे, मतलब कैपिंग करा दोगे, क्योंकि एक्शन में आ जाओ। सिंपल प्रोसेस है, ये फॉर्मूला है। अगर आपको दुनिया में वो काम करना है जो दुनिया में आज तक नहीं हुआ आपकी जिंदगी में, ये फॉर्मूला है। थॉट्स, बिलीव, एटीट्यूड, एक्शन, रिजल्ट। मुझे पूरा यकीन है, मैं गारंटी कह सकता हूं कि आपको ये आज तक किसी ने नहीं सिखाया। Yes, sir. जैसे मान्यताएं कुछ ऐसी है कि वेजिटेरियन जो होता है अगर वो नॉनवेज खा ले तो उसे लगता है पाप लग जाएगा और धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो ये मान्यता है कि नॉनवेज उसके शरीर में नहीं जाना चाहिए, जबकि ऐसा कुछ होगा तो है नहीं भाई। जो नॉनवेज खा रहे हैं वो क्या सारे नरक में जाएंगे? तो फिर तो पूरी दुनिया ही नरक में जाएगी, मतलब 10-5% ही बचेगी। पूरी दुनिया में 88% लोग जो हैं नॉनवेज खाते हैं, 88%। ये रेशो है, क्योंकि ज्यादातर दुनिया, बट मान्यता ऐसी है। तो जिस पे हम बिलीव करते हैं, अगर हम किसी व्यक्ति को, ऐसा व्यक्ति जो वेजिटेरियन है वो गलती से नॉनवेज खा ले और उसे बाद में पता चले तो क्या करता है, वो बता सकते हो? वो उल्टी कर देता है, मतलब उंगली डालता है गले में और उल्टी करता है। इसका मतलब ये हुआ कि मान्यता इतनी स्ट्रांग है कि वो उस काम को कभी गलती से भी नहीं करेगा। अब स्ट्रांग बिलीव क्या है, इसको थोड़ा समझिएगा, क्योंकि आपके भी कुछ ऐसे ही बहुत सारे बिलीव हैं। जैसे पैसा अच्छी चीज नहीं है, ये एक मान्यता है। अमीर लोग अच्छे लोग नहीं होते, है ऐसी मान्यता समाज में। अमीर लोगों को हमने कहानियों में, किस्सों में विलेन बनाया हुआ है। तो हमारे स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि पैसा नहीं चाहिए या बुरी चीज है या अमीर नहीं बनना है मुझे, जबकि अमीर बने आप सारी खुशियां नहीं हासिल कर सकते। तो अमीर लोगों को जब विलेन बना दिया और आप पूरे दिन पैसे के बारे में, पैसे को गलत बोलते रहे, तो पैसा आपके पास कैसे आएगा? जैसे मैं जमील को रोज गालियां दूं तो जमील से मेरी दोस्ती होगी, दुश्मनी होगी? ये मुझसे प्यार करेंगे या क्या करेंगे? तो हम पैसे को जब बुरा बोलते रहते हैं पूरे दिन, तो पैसा हमारे पास आएगा, हमसे दूर जाएगा। तो पहले तो ये बोलो पैसा अच्छी चीज है। पैसा अच्छी चीज है, पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। नहीं खरीदा जा सकता? अच्छा, पैसे के बिना भी कुछ खरीदा जा सकता है? हाँ, पहली चीज। तो मान्यताएं बड़ा स्ट्रॉन्ग है। जैसे कुछ मान्यताएं ऐसी हैं जो आपने धारण कर रखी है, उसमें से बहुत सारी मान्यताएं जो हम अभी डिस्कस करेंगे और आहिस्ते आहिस्ते इनको खत्म करेंगे, मतलब कोशिश करेंगे कि आप इन बिलीव्स को तोड़ के बाहर निकल सकें। ये कुछ आपने सुना होगा कि किसी का ब्रेन में कहीं पे भी किसी भी हिस्से में चोट लगे, उसका एक हिस्सा अपाहिज हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रेन का कोई भी हिस्सा अगर डैमेज होता है तो उसका बॉडी पे असर पड़ता है। इसका मतलब कि उसकी वजह से काम हो रहा था, वो एक्टिव था तभी तो हो रहा था। ब्रेन किसी भी जगह से डैमेज होता है तो बॉडी पे बहुत बड़ा नुकसान। इसका मतलब तो पूरा ब्रेन एक्टिव है तभी तो हो रहा है। मगर एक आम आदमी से कहा गया कि इंसान तो सिर्फ 10% यूज करता है। अब हमने इस बात पे यकीन कर लिया, मैंने भी बहुत ज्यादा यकीन कर लिया इस बात पे, और मैं हैरान था कि मैं तो यार नॉर्मल इंसान हूँ, मैं जीनियस तो हूँ नहीं। तो जितना मैंने किया, मैंने अपने दिमाग का उतना यूज कर लिया, तो मैं अपने दिमाग का बहुत थोड़ा हिस्सा यूज कर रहा था। बट जिस दिन मुझे ये बात पता चली कि कमाल है, इसका मतलब हमें झूठ सिखाया गया, झूठ बताया गया, क्योंकि दिमाग का तो कोई भी अगर सिर्फ 10% ही एक्टिव है, उसी से काम चल रहा है, तो 90% में तो कुछ भी करते रहो। मतलब इस बिल्डिंग का हम सिर्फ 10% यूज कर रहे हैं और बाकी 90% में कहीं पे भी कुछ तोड़ दें, दीवार तोड़ दें, कुछ गिरा दें, तो क्या फर्क पड़ने वाला है? मगर माइंड में ऐसा नहीं कर सकते आप। माइंड का जरा सा भी हिस्सा कहीं कुछ डैमेज होगा तो आपकी बॉडी में बहुत फर्क पड़ता है।
इसका मतलब तो सारा माइंड यूज हो रहा है। हम तो 100% यूज करते हैं माइंड। तो माइंड यूज हो रहा है मगर विचार नेगेटिव। हम विचार प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, और प्रोड्यूस जो विचार हो रहे हैं वो नेगेटिव विचार हो रहे हैं जो हमारे खुद के दुश्मन हैं। अब जैसे एक विचार आया, एक आदमी है जोई वेलनेस में जुड़ा, बहुत अच्छे से मोटिवेट है, सब कुछ है, अचानक से उसे किसी ने कहा कि तेरी अपलाइन तो तेरा मतलब तेरा साथ ही नहीं दे रही। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, जो आप लोगों के दिमाग में जो चलता है इसको बोलते हैं केमिकल लोचा, और इसका दूसरा नाम जो हमारे यहाँ दिया जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में होता है डाउनलाइन सिंड्रोम। डाउनलाइन सिंड्रोम ये होता है कि डाउनलाइन अपने आप मान बैठती है कि अपलाइन अच्छा नहीं, ये अपलाइन मेरी मदद नहीं कर रहा, और उसकी वजह से वो खुद काम करना छोड़ देता है। समझ में आ रही बात? या अपलाइन को मेरी जितनी मदद करनी चाहिए उतनी नहीं कर रहा। अब ये विचार कहां से आता है? ये खुद उसमें वो डेवलप करता है, ये कहीं से आता है। मगर ये नेगेटिव विचार है पॉजिटिव? अब ये नेगेटिव इसलिए क्योंकि उसने सबको ये देखा है कि जो भी उसकी जिंदगी में आया था, और सब ये कहते हैं कि लोग धोखा देते हैं, लोग धोखा देते हैं। और जब हमने ये बात मान ली कि लोग धोखा देते हैं, तो हमने ये देखा कि ये आदमी मेरे साथ जुड़ा है, ये भी मुझे मेरा फायदा ना उठा, तो ये उल्टा सोचने लगता है, वो फायदा उठा रहा है या मैं उसका फायदा उठा रहा हूं। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में आप कभी भी ऐसा होता नहीं है कि डाउनलाइन का अपलाइन फायदा उठाए। ज्यादातर अपलाइन ही डाउनलाइन के लिए काम करता है, और अगर अपलाइन डाउनलाइन के काम ना करे तो अपलाइन वो आदमी ज्वाइन ही नहीं कर सकता, क्योंकि अपलाइन के कारण ही तो वो उस बिजनेस में आता है। सोचिए कि वो प्लान नहीं दिखाता, फॉलो अप नहीं करता, ज्वाइन नहीं कराता, तो आता क्या? मगर फिर भी सिंड्रोम, डाउनलाइन सिंड्रोम जो है, उसके कारण उसके दिमाग में एक नेगेटिव थॉट डेवलप होता है, और नेगेटिव थॉट की वजह से वो इनएक्टिव हो जाता है, और जो बिजनेस होता है उसको भी ध्वस्त कर देता है। और ये अक्सर चलता है। तो फिर आपकी वजह से कैसे चेक बन सकता है? अरे वो दूसरी जगह भी काम कर रहा है, तभी तो चेक बन रहा है। yes. इसके दिमाग में ये आने से इसको लगता है मेरी वजह से ऊपर का चेक बनता है, तो ये क्या हुआ? नेगेटिव। अब ये एटीट्यूड ही तो है, और है क्या? जबकि सब कुछ सही है, अपलाइन सही है, डाउनलाइन सही है, कंपनी सही है, सब कुछ है, एक नेगेटिव एटीट्यूड आ गया, एक विचार है। मैंने क्या बोला? एटीट्यूड इज एवरीथिंग। आपकी सक्सेस में ये नहीं कि आप कह रहे हैं कि प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, कंपनी अच्छी होनी चाहिए, अपलाइन अच्छा होना चाहिए। अरे नहीं भाई, मेन चीज तो क्या है? एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए। एटीट्यूड, अगर एटीट्यूड ठीक नहीं तो सब कुछ गड़बड़ है। और एटीट्यूड ठीक है, जैसे अभी आप लोगों ने ईमानदारी से इरादा बनाया, कंप्लेंट नहीं किया, तब तक अभी फिलहाल तब तक का वादा किया आपने, उसके बाद में मर्जी आपकी। बट अगर आपने जिंदगी में ही बना लिया तो आपको पता क्या होगा? पूरी जिंदगी ऐसे गुजार दें तो आप कभी नेगेटिव ही नहीं हो सकते। इसी से रिश्ते कराना, इसी से तो रिश्ते कराते हैं, क्योंकि नेगेटिव तो आप कंप्लीट गलती देख ही नहीं रहे हो किसी की। आपको पहली स्लाइड क्या दिखाई थी मैंने? आप इतने आदी हैं चीजों को गलत देखने के कि आप सीधी चीज को भी गलत देखते हैं, और वो इल्यूजन था। और हमारे शरीर का सिर्फ दिमाग 2% है। शरीर का जो वजन है उसका कितना परसेंट है? वेट 2%। और 2% को कितनी एनर्जी चाहिए? 20%। अगर ये 10% एक्टिव होता तो 20% एनर्जी थोड़ी चाहिए थी, फिर एनर्जी की जरूरत नहीं। मगर सबसे ज्यादा एनर्जी इसी 2% को चाहिए, तो सारी तो पूरा का पूरा यूज होगा। मगर ये 80% कहाँ यूज हो रहा है? नेगेटिव थॉट। और वो सारे के सारे हमें रोके बैठे हैं, आगे बढ़ रहे हैं बट फिर भी रोक देते हैं। नहीं यार, नेगेटिव मतलब नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि आपने और आपके एनवायरनमेंट में जो पूरी दुनिया है जिसमें आप जी रहे हैं, वो सारे लोग नौकरी कर रहे हैं या खुद का थोड़ा सा काम कर रहे हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग कोई कर नहीं रहा। अगर आपके चारों तरफ नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले करोड़पति होते, गाड़ियों में घूम रहे होते ना, तो आप अपने बच्चों को भी ये कह रहे होते, बेटा तो ऐसा कर, मैं तेरी आईडी अभी लगा रहा हूँ, बट थोड़े से पढ़ाई कर ले, 18 साल बाद तो काम शुरू कर ले। और गलती बड़ी,
क्योंकि गलती नहीं करोगे सीखो। और गलती ना हो जाए इसकी वजह से हम करना ही छोड़ दिया, हमने काम करना ही छोड़ दिया। अभी भी मैं हैरान होता हूँ, डाउनलाइन अपलाइन से कह रहा होता है, सर प्लान दे दो। क्यों दे दो सर? मुझे आता नहीं। अरे क्या नहीं आता है? क्या क्या करना है? सर आप अच्छा देते हो। अब प्लान में अच्छा खराब क्या है? अच्छा, डाउनलाइन ने अगर प्लान दे भी दिया और कुछ अच्छा नहीं दिया, तो जो सुन रहा है उसे पता है अच्छा बुरा क्या होता है? कुछ नहीं। भाई जो पहली बार सुन रहा है पता ही नहीं, तो सबसे अच्छा तो ये है कि तुम दे दो जो है। मगर ये एटीट्यूड क्या है कि मैं दूंगा और कुछ गलत हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। ये मिस्टेक्स आर फेलियर। हम ये मानते हैं गलती करना ही फेलियर है। अरे गलती करना फेलियर नहीं है भाई, गलती इज अ प्रोसेस ऑफ सक्सेस। क्या बात है। हार्ड वर्क, आप ध्यान से सुनिएगा, प्लस नॉलेज इज इक्वल टू एक्शन। हार्ड वर्क प्लस नॉलेज और उसके बाद फिर एक्शन। तो इंटेलिजेंस को जितना चाहे उतना बढ़ा सकते। हार्ड वर्क का मतलब है आप बहुत लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, मेहनत करो। मगर आप बहुत उसको एक्शन को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। इनटू एक्शन है। इनटू एक्शन का मतलब है जितना आपने कर लिया हार्ड वर्क और एक्शन नॉलेज के साथ जो आप कर रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे ही आप इसे डबल करेंगे, ट्रिपल करेंगे, 4 टाइम करेंगे, एक नया इंसान डेवलप हो जाएगा। और यही फर्क है कि कोई व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में एक अच्छा लीडर, जिसे हम कहते हैं यार ये तो बहुत बड़ा लीडर है, तो बहुत बड़े लीडर का क्या मतलब है? उसके पास नॉलेज भी है, उसके पास एक्शन लेने का, हर चीज़ में एक्शन लेता है, वो ट्रेनिंग अच्छी करता है, वो प्लान अच्छा देता है, वो क्लोजिंग अच्छी करता है, वो प्रोडक्ट अच्छी नॉलेज रखता है, प्रोडक्ट का एक्सप्लेनेशन अच्छा करता है, प्रोडक्ट डेमो अच्छी करता है। ये सारी चीज़ें मिलके उसको एक अच्छा लीडर बनाता है। वो लोगों को अच्छा कन्विंस करता है, उसे लोगों को हैंडल करना आता है, ये सारी बातें। अब इसमें कितने सारे एक्शन हो गए, अब इनमें से एक्शन कम कर दीजिए। आप सिर्फ प्लान दिखाते रहिए, प्लान दिखाते रहिए। आप कहेंगे मैं तो 500 प्लान एक महीने में दिखाता हूँ, मगर प्लान दिखा रहे से आप क्लोजिंग नहीं कर रहे, क्या होगा? फॉलो अप नहीं कर रहे हो, क्या होगा? रिजल्ट आएगा? आपने चलो ज्वाइनिंग भी करा दिया मगर उनको डेवलप नहीं कर रहे, तो क्या होगा? बिजनेस नहीं बढ़ेगा, डुप्लीकेट नहीं होगा। ये सारी चीजें हैं जो आपको समझाती है। तो हम ये माने कि भाई सलाउद्दीन ही सबसे बड़े लीडर है, मैं तो बन ही नहीं सकता, सलाउद्दीन से अच्छा बन सकते हैं, जमील ही सब कुछ अच्छा है, बन सकते हैं। अच्छा, अभी हम लोग यहाँ पे हैं। अब आपको एक चीज तो आपने मानी, ये तो बहुत, जिस व्यक्ति के साथ आपने धोखा किया या मिस कमिटमेंट किया या उसके साथ आपने वादा खिलाफी की, उसका बहुत नुकसान नहीं करते हैं। बेसिकली मैं आगे बताऊंगा कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। आप अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। तो हमने बात की थी डिसिप्लिन की, मैं बार बार रिपीट कर रहा था। तो जब मैंने देखा 3 चीजें गड़बड़ देखी। एक तो जब आप निकल रहे थे तो सब ऐसे निकल रहे थे क्योंकि दरवाजा एक ही, तो ऐसा लग रहा था कि पहले मैं, तो ये पहले मैं वाले की बजाय पहले आप शुरू करते हैं। हेलो, यस सर। पहले मैं की बजाय क्या करना है? आप। पहले आप। इस शब्द का इस्तेमाल जितना हो सके दिमाग में उठाइए, पहले आप। 2 लोगों को, लेडीज को और बुजुर्ग, सीनियर, उनको पहले रखो। कर सकते हो? यस सर। अभी से यस सर। पहले यस सर। खाना खाते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, चाय लेते हो, बाहर जाते हो, अंदर आते हो, हो सकता है क्या? यस सर। चाय के समय लेट हो जाता सर, तो चाय से मुझे लगता है टेबल का सर लेट कैसे हो गया? जब आप पहले आप करेंगे तो आप सोचिए कि चाय पकड़ा के पहले आप, वो चला पहले आप। जब आप कहते हैं पहले मैं, तो लेट होगा। समय कहाँ लगता है? समय लगता है चीजों को संभालने में। हर कोई हाथ बढ़ाएगा, किसी के हाथ में नहीं आएगा।
ये बहुत कॉमन स्टोरीज हैं जो बड़ी कमाल की हैं, आपने हजारों बार सुनी होंगी। एक ट्रेनर ने कहा एक कमरे में गुब्बारे भर दिए और सबके नाम लिखवा दिया, अपना अपना नाम लिखो, फिर कहा जाओ लेके आओ अपने नाम का। अब सारे लोग गुब्बारे ढूंढ रहे हैं, उनके नाम को गुब्बारा नहीं मिल रहा है। 5 मिनट के अंदर बाहर आना था, 7 मिनट हो गए आए, सबको बुला लिया, क्या हुआ? हम अपना गुब्बारा ढूंढ रहे थे, बट जिसका गुब्बारा मिल रहा था उसको फेंक रहा था, किसी और को मिल रहा था। मेरे नाम का फिर उसने कहा कि एक काम करना, जाके अंदर फिर जाओ, जिसका गुब्बारा हाथ में आए उसका नाम पुकारो, उसको दे। क्या बात है? अंदर बैठे, जिसको गुब्बारा मिला, रमेश, लो, राकेश, रुचि में 3 मिनट में बाहर आ, अपने अपना गुब्बारा ले। थोड़ा सा यार कुछ नहीं सीखा हमने, सच बता रहे, मैं भी ऐसे ही, तुम भी ऐसे हो। बचपन में हर बच्चा सबसे आगे रहना चाहता है ना? ये हर बच्चे का एक एटीट्यूड होता है, मैं आगे, मैं जीतूंगा, मैं करूंगा, मतलब उसके अंदर कोई डर नहीं होता। सबसे पहले बोलो सब बच्चे आ जाओ, तो सब बच्चों में एक हो आगे आने, नहीं? फिर आहिस्ते आहिस्ते उनके अंदर कुछ शर्माहट, कुछ और चीजें, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स आने छोड़ते हैं, और उसके बाद फिर बच्चे पीछे चले जाते हैं, कुछ घर के इश्यूज बन जाते हैं, तो ये बाद में फिर साइकोलॉजिकल इशू होते हैं। तो ये एक चीज है, एक यहाँ एक फोटो दिख रही है आपको, यस सर। ये लूजर एटीट्यूड है और ये विनिंग एटीट्यूड। विनिंग एटीट्यूड मतलब ये होता है पोस्चर। लूजर एटीट्यूड देख रहे हैं मेरी पोजीशन, आपको समझना चाहिए। कहीं भी आप खुली मुद्रा में जब होते हैं ऐसे, ये है वेलकम। यस सर। जब आप थोड़ी सी इसको यहां रखते हैं तो ये है कॉन्फिडेंस। जब आंखों में आंखें डाल के आप बात करते हैं, जब आपके शोल्डर बिल्कुल सीधे होते हैं और आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, और आप जब ऐसे होते हैं, ये क्या है? लूजर। सब कुछ ठीक चल रहा है सर, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है, नहीं मैं कर लूंगा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और ये आदमी ऐसे ऐसे रहता है, यस सर बिल्कुल हो जाएगा, डेफिनेट हो जाएगा, यस मैं कर लूंगी, कल करता हूँ ना, देता हूँ। यस सर। आपकी बॉडी लैंग्वेज ही सब कुछ है, क्योंकि अंदर का विचार आपकी बॉडी को चेंज कर देता है। जब आप डरे हुए होते हैं तो आप ऐसे होते हैं जी, अपने बॉस के सामने ऐसे होते हैं। ये थोड़ी इसको डरने की जरूरत है, आप ऐसे भी खड़े हो सकते हैं। मगर एक कॉन्फिडेंट जो सबऑर्डिनेट होता है ऑफिस में वो बिल्कुल ऐसे खड़ा होता है, जी सर बताएं, जी सर, नहीं तो डरा हुआ कौन होता है? जिसने गलतियां की या जो निकम्मा हो गया वही डरा हुआ होगा। तो जिंदगी में ये सब सिचुएशन क्यों आए? अब विनर एटीट्यूड की मुझे क्या जरूरत पड़ेगी मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये एटीट्यूड है जो आपसे लोगों को ज्वाइन कराएगा, यही एटीट्यूड है जो आप लोगों को लीडर बना पाएंगे, और यही एटीट्यूड है जब आप इस कंपनी के वो 18 लेवल पूरे कर पाएंगे। और अगर आपके अंदर विनिंग एटीट्यूड नहीं होगा तो वो 18 लेवल आपसे पूरे नहीं हो सकते। 18वां लेवल मतलब 150 करोड़, 150 करोड़ मतलब 1 करोड़ पर मंथ। ये पैसा ऐसे नहीं आ जाएगा, ये बहुत ज्यादा सीखने से, सीखने में बहुत है ही नहीं इसमें। 100 प्रोडक्ट होंगे, ज्यादा 200 हो जाएंगे, और हर प्रोडक्ट की आपको जरूरत भी नहीं सीखने की, आपको कोई प्रोडक्ट का मास्टर को बनना नहीं। तो सीखने को क्या है? कुछ भी नहीं है सीखने को, सिर्फ एक कॉन्फिडेंस है जिसकी वजह से ये बिजनेस चलेगा। कॉन्फिडेंस आता है कुछ चीजों से जो हम अभी जानेंगे, मगर उससे भी पहले है विनिंग एटीट्यूड। यस आई विल, जब आप ये बोलते हैं यस आई विल, मैं करूंगा। मोटिवेशन, डेफिनेटली मैं एक चीज मानता हूं कि बिना मोटिवेशन के आप एक कील भी नहीं काट सकते। तो मैं जो बात कहने वाला था कि एक बात तो आपने मेरी मान ली, दूसरी बात आपने अभी ये भी मान ली, कौन सी? कि आप पहले आप, है ना? यस सर। और पहले आप में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लाइन पे लग जाएगी। Yes. लेकिन जैसे आप पहले आप बोलते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है ना? Yes, sir.
क्योंकि आप पीछे खड़े होंगे, आप आगे नहीं आएंगे, पहले में। अब तीसरी बात, आपको परसों तक, कम से कम परसों तक जोश में रहना है। कैसे रहना है? जोश से। अभी क्या, आपकी बॉडी से झलकना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि मैं जोश में हूँ, बॉडी से, मतलब आप जैसे बैठे हैं, जैसे आप बैठे हैं, परफेक्ट, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। और यस, ये जो यस निकलता है ना मुंह से, यस यस सर, यस आई विल, तो परसों तक कैसे रहना है आपको? जोश में, मतलब ऐसे समझिए आप पता नहीं क्या मिल गया। अगर आपके पता चले अभी आपके अकाउंट में 10 करोड़ आ गए, आपकी बॉडी कैसे निकलेगी? आपके सबके अकाउंट में 10 करोड़ आ गए, अब मजा आ गया, है ना? मजा आ गया, अरे मजा हो गया, है ना? क्या हो रहा है? कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है ना? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये नहीं चलेगा, है ना? ठीक हो रहा है? जोश, है ना मैडम? हाँ, तो परसों तक कैसे रहना है आपको? जोश में रहना। और ये जोश कोई अगर मिले ना पड़ोसी आपका, ढीला डाला बैठा, क्या हुई? ठीक है, कहीं पे भी कोई परसों तक ढीला डाला मिले, क्या हुआ? बटवा हो गया क्या? बिजनेस करते करते सीखते हैं। बिजनेस किसी और फील्ड में ऐसा नहीं होता है। पहले वहां आपको ट्रेनिंग करनी होती है, फिर आप काम करते हैं। यहाँ आप एक फ्रेशर की तरह आते हैं, काम शुरू करते हैं और उसी में सीखते रहते हैं। मगर आप तब सीखेंगे जब आपका उद्देश्य ये होगा कि मुझे पूरा सीखना है, मुझे इस बिजनेस का गुरु बनना है, मुझे इस बिजनेस का मतलब बस मास्टर बनना है, तब ये हो पाएगा। और हर दिन सीखना है, हर दिन सीखना है, हर कीमत पर जीतना, यही सब कुछ है। ये 3 चीजें हैं, जिन 3 चीजों की डेवलप कॉन्फिडेंस की जब हम बात करते हैं, जैसे मैंने कहा जोश में आप रहिए, तो कॉन्फिडेंस बेसिकली आत्मविश्वास होता है, हिंदी में हम बोलते हैं। आत्मविश्वास किस चीज से डेवलप होता है, बता सकता है? नॉलेज से। पेन, वेरी गुड। बिना नॉलेज के आप कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते, सिंपल। बिना नॉलेज के, बिना हवा के गुब्बारे फूलते नहीं हैं। जैसे गैस की वजह से ही गुब्बारे उड़ेंगे, नॉलेज से ही कॉन्फिडेंस आएगा। और कोई दूसरा तरीका नहीं कॉन्फिडेंस को डेवलप करने का। नॉलेज हटा दीजिए, जानकारियां हटा दीजिए, आप कॉन्फिडेंट रह नहीं सकते। आपको लगेगा मैं क्या बोलूंगा, मुझे पता ही नहीं क्या बोलूंगा। अब जब पता ही नहीं क्या बोलूंगा तो आपका कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता। अब आप पहले तैयारी करके आइए, तैयारी मतलब पूरी नॉलेज लेके आइए, और फिर आप देखिए क्या कॉन्फिडेंट, फिर आपका ऐसे खड़े होते हैं, यस सर बताएं क्या करना है। ये चीज कहां से आती है? जब आपको पता है कि मेरे पास सब कुछ है, तो आपके अंदर जो गैस होती है, बेसिकली जो गुब्बारे के अंदर गैस होती है जिससे वो उड़ता है, वो गैस बेसिकली आपकी नॉलेज है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे सोच के बोल रहा होता या मुझे पता ही नहीं होता क्या बोलना है, तो आप कितनी देर में यहाँ से उठ के चले जाते हैं? 1 सेकंड, थोड़ी देर। बट आपको पता है कि सब कुछ ठीक है। Yes, sir. मैं जो बोल रहा हूँ अपनी नॉलेज से बोल रहा हूँ, और वो नॉलेज है मेरे पास ज्ञान है जो मैं सिखा सकता हूँ आपको, है ना? कॉन्फिडेंस किस चीज से आता है? नॉलेज। और बिना कॉन्फिडेंट आदमी कामयाब हो सकता है? कॉन्फिडेंस के बिना कोई आदमी कामयाब नहीं हो सकता। उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। रिजेक्ट बेसिकली आदमी को नहीं किया जाता, उसकी जो ज्ञान है उसकी वजह से रिजेक्ट। समझ में आ जाता है कि परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और परफॉर्म क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि नॉलेज नहीं है। तो एक तो कॉन्फिडेंस चाहिए, किसी को सहमत करने की कला, ये कहां से आती है?
कन्विंसिंग स्किल कहाँ से आता है? दोबारा से बोलिए। प्रैक्टिस किसने बोला? वेरी गुड। सिर्फ ये प्रैक्टिस से आता है आपका। अरे क्या बात है। कन्विंसिंग सिर्फ प्रैक्टिस से। आप लोगों को कन्विंस करने का कोई और दूसरा तरीका नहीं है, क्योंकि किताबों में नहीं सिखाया जा सकता। किस आदमी को कैसे? वो सिर्फ प्रैक्टिस से होगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अगर मुझे कुणाल को कन्विंस करना है तो ये अलग बात हो सकती है, वही बात मुझे अगर जमील को कन्विंस करना है तो वो अलग बात वर्ड्स होंगे। और ये कब आता है? जब हम प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस के बाद हमारे पास एक एक्सपीरियंस होता है। तो जिसने एक्सपीरियंस बोला था वो कौन था? अरे वाह, वेरी गुड, दिस इज यू। ये थोड़ा सा अच्छा मजा आ रहा है आप लोगों को? वेरी गुड, मजा आ गया, बहुत मजा आ रहा है। वैसे भी हम सबका बर्थडे आज से पैदा हुआ आप लोग। किसी दिन हो गया कि नहीं हुआ? क्या करना है? करोड़पति बनना है? हाँ, शाबाश। अब हार्ड वर्क, ये प्रैक्टिस, ये हैबिट है, ये सिर्फ हैबिट है। और हैबिट कितने दिन में डलती है? 21 दिन में। 21 दिन में किसी भी चीज की हैबिट बनती है और उसके बाद वो आपके जीवन का हिस्सा, जीवन शैली जो बन जाती है, लाइफ स्टाइल, वो कितने दिन में बनता है? 90 डेज। मतलब फिर उसे चेंज नहीं किया जा सकता। अगर आप हार्ड वर्कर बनना चाहते हैं तो किसी भी काम को 21 दिन जानबूझ के कीजिए। जैसे आप रोज 2 घंटा वॉक करना चाहते हैं तो 21 दिन कर लीजिए, तो उसकी आदत बन जाएगी। और उसके बाद 90 दिन कर लीजिए। इसके बाद आप छोड़ नहीं सकते। 3 चीजें, डिसिप्लिन, एटीट्यूड एंड लीडरशिप। अब देखिए डिसिप्लिन और एटीट्यूड पे आ गया, क्योंकि बिना एटीट्यूड के तो कुछ हो ही नहीं सकता। एटीट्यूड का मतलब है आपको नेगेटिव सोचना ही नहीं है। जब शिकायत करनी बंद कर दोगे तो नेगेटिव अपने आप ही कम हो जाएगा। शिकायत कम करने से 80% आप नेगेटिव फ्री हो जाएंगे। अब 20% जो एक चीज है कि ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, इसके लिए कल मैं आपको एक गारंटी देने वाला हूँ कि ये बिजनेस जब आपको मैं ये समझाऊंगा ना कि क्यों करना चाहिए, और दुनिया में इससे बेहतर कोई बिजनेस नहीं हो सकता, लॉजिकली समझाऊंगा, मेरी बातें मत समझना। आप मजबूर हो जाएंगे ये कहने के लिए सर इससे बेहतर कुछ है नहीं, और आज हम जो भी कर रहे हैं हम छोड़ने जा रहे हैं। जिस दिन मैंने ये लॉजिक और ये समझा था इस बिजनेस के बारे में, उस दिन उसी मोमेंट मैंने अपना बहुत बढ़िया बिजनेस चलता हुआ छोड़ के आ गया इस इंडस्ट्री में। भरोसा, सिर्फ यकीन कीजिए, अनबीटेबल, आपको कोई नहीं हरा सकता। कोई व्यक्ति आपके सामने बैठ जाए बिना ज्वाइन किए नहीं उठ सकता, ये भरोसा तो करके देख लो, फिर हर आदमी ज्वाइन करके जाएगा। आपके डाउट्स इतने ज्यादा होते हैं खुद पे, पता नहीं ज्वाइन करेगा नहीं करेगा, देखते हैं, चलो कोशिश करते हैं। इन सब कमजोर शब्दों के साथ जब आप मिलते हो, इन बातों से खुद ही देखिए, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है खुद से क्या बात कर रहे हो आप। दुनिया से क्या बात कर रहे हो इससे इसका फर्क नहीं पड़ता, बात ये कि आप खुद से कैसी कर रहे हो। कमजोर बातें, कैसी बातें, कुछ लोग कैसी बातें करते हैं, मैं तो ठंड लग जाएगी, ठंड लग जाएगी, अब ठंड लग जाएगी, मतलब खुद से बात, क्यों लग जाएगी ठंड? अब ठंड बिलीव कर लिया कि ठंड लग जाएगी तो क्या होगा? ठंड लगेगी गारंटी। अच्छा, ये काम करने से तो मुझे थकान हो जाएगी। मैं जब ये वाला जो सेशन है, एक हफ्ते पहले से मैं विजुलाइज कर रहा था मुझे इस ट्रेनिंग को किस तरह से करना है, मेरा बॉडी लैंग्वेज क्या होगा। तो मैं ये देख रहा था कि मैं कैसे चलूंगा, कैसे आगे बढ़ूंगा। मैं इस स्टाइल में ट्रेनिंग नहीं करता हूँ, आज तक नहीं की मैंने इस स्टाइल में। आप लोग तो कितने सालों से देख रहे होंगे। मैं इतने बोल्ड होकर ट्रेनिंग नहीं करता, मेरा स्टाइल ही नहीं है ये। मगर इस बार मैंने विजुलाइज किया कि मुझे इस लेवल पे आके ट्रेनिंग करनी है और इस तरह से करनी है। मैं तो एक जगह खड़ा होकर बातें करता हूँ, मैं ऐसे बीच में घूम के बात नहीं करता हूँ क्या? नहीं सर, कभी नहीं, पहली बार, लेकिन बहुत अच्छे से। ये क्यों किया? और ये तब हुआ क्योंकि मैंने इसे विजुलाइज किया, पहले कल्पना की कि मैं ऐसे जाऊंगा, ऐसे पहुंचूंगा, ये होगा इस तरह से। मतलब ये जो चल रहा है ये हो चुका है पहले से, मेरे दिमाग में तो ये पहले ही हो चुका है। मुझे पता है कि ये कल कैसे क्लोज करना है मुझे, ये सारी चीजें पहले से मैंने विजुलाइज की हैं।
इसका मतलब आप अपनी सक्सेस को पहले विजुअलाइज कर सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी कैसे होगी। जैसे मुझे पता है कि मैं इस दुनिया से कैसे जाऊँगा, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी विजुअलाइज करता हूँ, मुझे पता है कि मुझे कहाँ पहुँचना है, क्या करना है। अगर आप ये कहते हैं कि मुझे कोई सिखाने वाला नहीं है, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, मेरे पास लैपटॉप नहीं, मेरे पास मोबाइल नहीं, ये सब बहाने हैं। अगर आपको कुछ भी करना है तो कर सकते हैं। कुछ भी करना है, बिना संसाधनों के, बिना एसेट्स के, बिना किसी टूल्स के सब कुछ किया जा सकता है। ये सब बहाने हैं। मुझे नहीं पता आज तक जिंदगी में जितने कामयाब लोग हुए उनके पास कुछ नहीं था। लिमिटेड बिलीफ सिस्टम इज योर एनिमी। अच्छा, दुनिया के सारे लोग, चाहे आप फुटबॉल चैंपियन देख लें, चाहे वो मैडोना हो, अभी क्या है सबसे हाईएस्ट पेइंग बॉलर कौन है? मेसी, दूसरा रोनाल्डो। रोनाल्डो का वो शॉट देखा है आपने जो उसने हेडर किया था, मतलब वो कमाल का शॉट है। मतलब आप हैरान हो जाओगे उस शॉट को देख के, ऐसा लगता है कि ये इंसान कर ही नहीं सकता। 8 फीट ऊंचा उठाया, उठ के उसने जो हेडर मारा। आप लोग को अगर हुआ तो मैं कल आपको दिखाऊंगा उस सीन को, अभी शायद मेरे कहीं कंप्यूटर में होगा। ये कब होता है? जब आप इतनी प्रैक्टिस करते हैं कि आप कॉन्फिडेंट कुछ भी कर सकते हैं। तो बिलीव लेवल और प्रैक्टिस, जब दोनों चीजें मिल जाती हैं, भरोसा और आपकी नॉलेज और प्रैक्टिस, तो फिर आप ये कह पाते हैं, ये वाला शब्द, मुझे कोई नहीं हरा सकता। मुझे कोई नहीं हरा सकता। अब आप ये बोलते हो, रोज बोलो यार तुम सबसे अच्छे हो, तुम सबसे लाजवाब हो, और मैं यकीन दिलाता हूँ हम सबसे हिट करेंगे, सबसे बड़ा बिजनेस करेंगे, और इस बार तो कुछ भी कर देंगे। आप सोचो क्या होने वाला है। और आप उसी मोटिवेशन के साथ, उसी जोश के साथ जब अपनी टीम के साथ बात करो, बस ये मानने की तो बात है। दिस इज द बिलीव लेवल। अच्छा, मैं ऐसे करता हूँ, क्या करना अच्छा, तो मैं इनसे क्या करूँगा जब इनके बस कुछ आएगी, तो मैं बात भी ऐसी करूँगा, और सलाहुद्दीन जी क्या हो रहा है, अच्छा कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, अच्छा कहीं जाते भी हो कि नहीं जाते हो, क्या आपकी टीम आपके बिलीव लेवल के हिसाब से चलती है। यस बात है 1996 में, जब कर्नाटक और इंडिया का मैच हुआ और ये रणजी मैच चल रहा था दिल्ली में। मैच में कर्नाटक इंडिया दिल्ली से बहुत आगे थी, मतलब लगभग मैच जीत चुकी थी। विराट कोहली खेलने आया और इसने लगभग 47-48 रन बनाए और रात हो गई। अगले दिन मैच होना था, मगर रात को खबर आई कि इसके फादर की डेथ हो गई। दिल्ली में मैच था, दिल्ली में ही रहता है, सबको पता था कि फादर की डेथ हो गई, इसको जाना है। तो ये पता था ये नहीं खेलेगा तो टीम हारी जाएगी। मगर कमाल तो ये था कि अगले दिन सब जब उम्मीद कर रहे थे कि ये नहीं आएगा, मगर जब देखा कि भी पैड बांध के मैदान में एंटर कर रहा है, हैरान रह गए सारे विराट कोहली से। और उम्र कितनी, रणजी खेल रहा था, 14 साल 14 साल का लड़का, बाप की अर्थी घर में पड़ी है और ये छोड़ के नहीं गया। मैच बीच में छोड़ के जा सकता था, ये बहाना थोड़ी था, ये तो जेन्युइन बात थी। मगर ये मैच खेला, इसने मैच को रन बनाए और वो मैच ड्रॉ हो गया। और जब ये जाने लगा, आउट हुआ, तो कर्नाटक की पूरी टीम खड़े होकर इसको सलाम करती। दुनिया में अगर देखा जाए तो जब हम डिसिप्लिन की बात करते हैं तो इसमें पेन है, इसमें दर्द है, तकलीफ है, मगर फ्री कुछ भी नहीं मिलता। ये कहा जाता है अगर आपको लगता है कि आपको कुछ फ्री में मिलने वाला है तो सॉरी, देयर इज नो फ्री लंच। कामयाबी को कायम रखने के लिए हमेशा सीखते रहना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, ये ऐसा नहीं है कि सीख लिया और खत्म हो गया। क्या स्टेज पर बोलना सीखना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या सिखाया जाता है देखिए, जो कि किसी और फील्ड में नहीं सिखाया जाता। स्टेज पर बोलना सिखाया जाता है, पॉजिटिव और सक्सेस होना सिखाया जाता है, और क्या सिखाया जाता है, प्रभावशाली तरीके से बात करना सिखाया जाता है। प्रभावशाली, इफेक्टिवली। अगर बात कर रहे हैं उसका कोई इफेक्ट ही नहीं है
सुनने वालों पे कोई इफेक्ट नहीं तो क्या फायदा है कैसा उसका। डिसिप्लिन दो तरह का होता है, एक तो कोई इम्पोज करे, जैसे यहाँ पे अभी आपको कहा गया कि भाई टाइम से आना है, ये करना है, ये करना है, तो ये जो रूल्स हैं ये क्या है, ये सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। इसी तरह से जब हम ये कहते हैं कि भाई आर्मी में क्या है, आर्मी में भी सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, वहाँ एक रूल है, उस रूल में चलना होता है। जैसे हमारे यहाँ ऑफिस में है कि हर एक व्यक्ति को ठीक 10 बजे पहुँचना ही पहुँचना है, तो वो 10 बजे पहुँचेगा ही पहुँचेगा। अगर वो 10:15 बजे के बाद पहुँचता है तो आधे दिन की छुट्टी। एक युद्ध अपने ही विरुद्ध। यहाँ किसी ने कहा था कि भाई जब हमारा मन नहीं करता है तो भी हमें जो काम करना पड़े उसको, हाँ, तो एक युद्ध लड़ना होता है। आपने कहा तो एक युद्ध लड़ना होता है, वो किसके विरुद्ध होता है, खुद के विरुद्ध। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला कोई अगर एक्टर है तो वो है शाहरुख खान। अभी पिछले दिनों वो मिशन इम्पॉसिबल वाला जो एक्टर है, क्या नाम है उसका, अभी मुझे याद नहीं आ रहा नाम। अभी उसकी इनकम बढ़ गई है, मगर पूरी दुनिया की बात बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला एक्टर है शाहरुख खान। तो उससे पूछा कि क्या फर्क है, मतलब क्या है, ऐसा क्या राज है, तो उसने कहा मैं मेहनत बहुत करता हूँ। क्या जवाब दिया उसने, तो अनुभव के हंस पड़ा। कहता है शाहरुख खान क्या लगता है हम मेहनत नहीं करते क्या, मतलब बाकी एक्टर भी बहुत मेहनत करते हैं यार, सभी मेहनत करते हैं। कहता थोड़ा सा फर्क है इसमें, मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत कमाल की बात है जो मैं बता रहा हूँ। तो उसने कहा क्या फर्क है बताइए। उसने कहा जब लोग फिल्म इंडस्ट्री में नए नए आते हैं तो बहुत मेहनत करते हैं, मैंने भी बहुत मेहनत की, मगर उसके बाद जब वो कामयाब हो जाते हैं तो मेहनत करनी छोड़ देते हैं। मैं आज भी उतनी मेहनत करता हूँ जितना जब मैं आया था उतनी करता था, बस ये फर्क। एजुकेशन, एजुकेशन एंड स्किल्स, ये हमने कल भी बात की थी कि लोग अक्सर ये मानते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ। दुनिया का सबसे खतरनाक आत्मघाती वाक्य है मैं सब कुछ जानता हूँ। हथौड़ा कहाँ मारना है, अगर ये नहीं जानते तो आप इस बिजनेस में कुछ नहीं जानते। आपको ये पता होना चाहिए हथौड़ा कहाँ मारना है। कि बात इतनी समझ लीजिए, ओनली ह्यूमन हैव चॉइस। अगर ये बात भी समझ में आ गई तो ये बहुत काफी है। जैसे कि आपकी चॉइस है कि आप अगले महीने कितना पैसा कमाएंगे, यही चांस की बात है, चॉइस की बात है। और फिर चॉइस है तो फिर डिसाइड करो क्या साहब, आज शाम को आप क्या खाएंगे, चॉइस आपकी है ना। यस। कैसे कपड़े पहनेंगे, चॉइस आपकी है। यस। तो आपकी तो जिंदगी आपके साथ है। फिर हम इतने बेबस क्यों कि अपने हिसाब से अपनी पसंद की जिंदगी क्यों नहीं जी पा रहे? क्योंकि हमने खुद मान लिया कि हमारा जीवन हमारे हाथ में नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग इज ओनली अ लीडरशिप बिजनेस। टीम बनाओ, नए लोगों को बिजनेस में जल्दी एक्टिव करो। जितने भी नए लोग आ रहे हैं उनको बिजनेस में क्या करना है, एक्टिव, जल्दी एक्टिव करना है। आपने अक्सर सर्कस में देखा होगा कि ऐसे हंटर फटकारता है, वो मास्टर जो होता है, रिंग मास्टर, तो आपको बड़ा मजा आता है। आपको लगता है कि जैसे ही उसने हंटर फटकारा तो शेर गुर्राता है और पीछे हट जाता है। आपको लगता है ये कंट्रोल में है, डर गया। शेर को डरने से क्या मतलब उस हंटर से डर जाएगा क्या शेर? नहीं। शेर तो गोली से भी नहीं डरता। तो वजह क्या है? बात यह है कि उस रिंग मास्टर के पास एक स्टूल होता है। अब स्टूल के कितने पाए होते हैं? चार। एक हाथ में उसके हंटर होता है, दूसरे हाथ में स्टूल होता है। शेर की तरफ वो स्टूल करता है। अब शेर को तो गुस्सा आ रहा है, वो अटैक करना की कोशिश करता है। उसे क्या दिखते हैं? चार चीजें दिखती हैं, चार ऑब्जेक्ट दिखते हैं। अब उसे अटैक एक ही पे करना है, मगर उसे चार दिखते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाता है। अब कंफ्यूज हो जाता है तो वो कंफ्यूज होकर पीछे हट जाता है। बात समझ में है? तो कंफ्यूजन की वजह से वो अपनी ताकत कमजोर हो जाता है, वो अपनी ताकत को समझ ही नहीं पाता, किसी एक पे फोकस नहीं करता। तो कहाँ अटैक करेगा? चार चीजें दिख रही हैं, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। अब इस पे अटैक करे तो बाकी तीन दिख रही है, तो कंफ्यूज हो गए, वो फिर पीछे हट गया। हमें लगता है क्या बात है, ये तो डर गया। शेर कैसे डर जाएगा? अब शेर जैसा जानवर, इतना पावरफुल एनिमल, वो भी अगर डीफोकस हो जाए तो अपनी सारी ताकत खो देता है।
और आप तो शेर जैसे भी नहीं हो। बनाने पड़ेंगे। एक लीडर जो है वो अपने सिस्टम बनाता है, सिस्टम और कम्युनिकेशन से टीम को, लोगों को बांध कर रखिए, टीम को अपनी फैमिली समझिए। लीडर लाइक ए रबर बैंड, सबको इकट्ठा रखता है। जो आप करते हैं वही बात कीजिए, जो नहीं करते वो आप अपनी टीम को ना बताएं। ये बहुत बढ़िया, इसको हम बोलते हैं डुप्लीकेशन। क्या बोलते हैं? भीड़ और टीम। टीम में भी लोग होते हैं, भीड़ में भी लोग होते हैं, तो क्या दोनों एक हैं? नहीं। भीड़ का कोई एक मकसद नहीं, भीड़ का कोई एक मकसद नहीं हो, इसीलिए वो भीड़ है। टीम के हर एक व्यक्ति का एक कॉमन गोल होता है, कॉमन गोल। वो सारे लोग एक ही गोल के लिए समर्पित होते हैं, इसीलिए वो टीम। मैं जो बुक लिख रहा हूँ वो लीडरशिप पे लिख रहा हूँ, शायद अगले साल, इसी साल 2024 में वो पब्लिश हो जाएगी। पुरानी बुक की तरह नई बुक भी आपको बहुत अच्छी लगेगी, मुझे उम्मीद है। बहुत पावरफुल है। हेलो, वो कौन है जो आपसे भी ज्यादा आप पे भरोसा करता है? वो कौन है जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी कामयाबी के बारे में सोचता है? वो कौन है जो आपसे आकर कहता है कि तुम सब कुछ कर सकते हो? वो कौन है जो आपसे अपने से भी ज्यादा सफल बनाना और देखना चाहता है? वो कौन है जो आपसे बिना कुछ लिए आपके सपने पूरे करने में आपसे भी ज्यादा मेहनत करने में लगा रहता है? पहचान लिया आपने? कौन है वो? अपलाइन। व्हाट इज द टीम? एक ही मकसद के लिए जो काम करते हैं कई लोग मिलकर, उसे टीम कहते हैं। आप जिसको घर से मतलब शादी करते हो उसके साथ रिश्ता परमानेंट बनाने के लिए आते हैं। ऑनलाइन से किसका कैसा होना चाहिए? हमेशा ऐसे ही रहता है। देखिए, आपके पास बहुत समय होता है, आप पूरा दिन काम करते हैं, जो फुल टाइम काम कर रहे हैं, मगर कुछ गलतियां होती हैं। आपका 50% वर्क और टाइम, मतलब आपके एफर्ट्स और आपका टाइम किस में जाना चाहिए? एसटीपी में, ज्वाइनिंग में, क्लोजिंग में, प्रोडक्ट सेलिंग में, मतलब प्रेजेंट इनकम में जाना चाहिए। किसी चीज को एडिफाई करना और उसकी हाइप बनाना। एडिफाई मतलब है जितनी हो सके उसकी तारीफ करो। अगर इस बिजनेस में बहुत ज्यादा सक्सेस चाहिए, बहुत जल्दी चाहिए, तो ये सीख लो, एडिफाई करना। हाइप क्रिएट कीजिए कि जितना हो सके उतना इसको एडिफाई कर सकते हैं। मगर ये फटाफट अमीर बनने का बिजनेस नहीं है, मगर ये 100% अमीर बनने का बिजनेस है। 100% अमीर बनने का बिजनेस होना और फटाफट अमीर बनने के बिजनेस में फर्क है। क्योंकि ये लॉटरी नहीं है, ये स्कीम नहीं है, ये कोई मनी मेकिंग कंपनी नहीं है, ये एक बिजनेस है। यहाँ चीजें बिकती हैं और खरीदी जाती हैं जैसे बाकी है, बस फर्क ये है कि हम नेटवर्क बनाते हैं। फ्यूचर बिल्डिंग चाहिए, स्ट्रॉन्ग बनाना है बिजनेस को, तो इसमें क्या करेंगे आप? ट्रेनिंग, काउंसलिंग, टीम एंड ग्रुप। टीम का ट्रेनिंग करना है, टीम की काउंसलिंग करनी है। ये आपको 3 घंटे मतलब 30% टाइम आपको इसमें देना चाहिए। आपको अगर आपत्तियां नहीं है, ऑब्जेक्शंस नहीं है, ऑब्जेक्शन मतलब आपत्ति, आप अभी जैसी जिंदगी जी रहे हैं, अगर आपको उनसे आपत्तियां नहीं है तो आप अपनी जिंदगी आगे नहीं बढ़ा सकते। ऑलवेज पॉजिटिव। एक बिजनेस ओनर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। उसे कोई भी बात कर ले, आप ठीक कह रहे हैं सर, वो कह रहे तू गधा है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन, दोबारा बोलो, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन। ये प्रोग्राम आपके ग्रुप में अगर नहीं हो रहे हैं तो नए लोग डेवलप नहीं होंगे, बिजनेस से आउट हो जाएंगे, बिजनेस से बाहर चले जाएंगे। लीडरशिप हर चीज का एक पैकेज है। लीडरशिप हर चीज का एक पैकेज है। मतलब जैसे मैं आपको एक कॉम्बो पैक दे दूं, होता है ना कि भाई 13,000 की किट जो है वो तो ठीक है, आपकी चॉइस है, बट 14,000 की किट क्या है? कॉम्बो पैक है ना।
ये मिलके और साथ में और भी कुछ मिलेगा। कितने का मिलता है एक्स्ट्रा? 651 का। 651 का प्रोडक्ट और भी है। तो लीडरशिप क्या है? कॉम्बो पैक है, जिसमें एटीट्यूड भी होगा, जिसमें डिसिप्लिन भी होगा, जिसमें हार्डवर्क भी होगा, जिसमें स्किल्स होंगे, सब कुछ मिला दें और उसके बाद एक इंसान बनेगा तो वो क्या बनेगा? लीडर बनेगा। ये हमारा कौन सा बर्थडे है? पहला हमने डिसीजन लिया है जी सेकंड कामयाब होना है। बीओ मतलब क्या होता है? बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर। एक और पेज। पीओ मींस बिजनेस ओनर। कैसा होना चाहिए? स्माइलिंग फेस। हाँ। ये कहा जाता है कि जिसको मुस्कुराना नहीं आता उसे बिजनेस नहीं करना चाहिए। यस। पहले मैं मुस्कुराता नहीं था तो बड़ी समस्या थी। लोग कहते थे ये जो नहीं है ये होली दिवाली में मुस्कुराता है। बड़ी समस्या हुई। फिर जब मैं बिजनेस में आया तो मैंने ये कहावत पढ़ी कि बिना जो मुस्कुराता नहीं उसे बिजनेस नहीं करना है, और मुझे बिजनेस ही करना था। तो मैं प्रैक्टिस की, बहुत प्रैक्टिस, शीशे पे खड़े हो गए ऐसे करके मुस्कुराते रहे। और अब ऐसी आदत पड़ गई कि मैंने कहा ना 21 दिन क्या करते कुछ भी कर लीजिए आप, 21 दिन में सब हो जाता है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो 21 दिन लगेंगे। ये बहुत बढ़िया बात है। जैसे अभी आपने कुछ चीजों को कंट्रोल किया है ना। कमजोरियों को खत्म करते जाओ, कमजोरियों को खत्म करते जाओ। रिमूव योर वीकनेस। आप अपनी कमियों को दूर किए बिना केवल सपने देखते रहेंगे, सक्सेस नहीं होगा। आपको प्लान अच्छा देना नहीं आता, ये कमी है, तो इसे दूर करो। आपको इनवाइट करना नहीं आता है, इसे दूर करो। मीटिंग में लोग नहीं आते हैं, इनविटेशन कम है, इसे दूर करो। और अगर ये दूर नहीं किए गए तो क्या होगा? सिर्फ सपने देखते रहेंगे, जिंदगी में कुछ हासिल नहीं होगा। लोगों को ज्वाइन करना सिखाओ, लोगों को डेवलप करना सीखो। डेवलप करना नहीं आता तो ये कमी है। दो तरह के लोग होते हैं, एक इंजीनियर और एक मिस्त्री। दोनों में फर्क तो होता होगा। तो यार आप कब तक मिस्त्री बने रहोगे? इंजीनियर बने। आज लोगों को सब कुछ लेटेस्ट चाहिए, अपडेटेड चाहिए, मगर उनकी खुद की नॉलेज 20 साल पुरानी। कल का अखबार लोग पढ़ना नहीं चाहते, सुबह का अखबार नहीं पढ़ना चाहते। सुबह का अखबार अगर आपको दिया जाए, शाम को इंटरेस्ट होता है शाम को पढ़ने में? शाम को सुबह के अखबार में इंटरेस्ट नहीं होता। कल का अखबार दे दिया जाए तो आप कहते हैं कि क्या दे दिया, उठा के रख देते हैं। सोचिए कि कल का अखबार आपके लिए बेकार है और आपकी नॉलेज कितनी पुरानी है? कब सीखा था लास्ट टाइम? उतनी पुरानी नॉलेज से आप उम्मीद कर रहे हो कि आप पैसे कमा लोगे, आप करोड़पति बन जाओगे? साहब ये तो बड़ा कमाल की बात सोच रहे हो आप। हाँ, जिस प्रकार 20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी वाले मोबाइल की आज कोई कीमत नहीं, वो कूड़ा है, तो आपकी नॉलेज कहाँ है? बहुत निकले मेरे अरमान, फिर भी कम निकले। अगर आप लोग कामयाब लोगों के बीच में रहेंगे तो आप डेफिनेटली कामयाब हो जाएंगे। मतलब जैसे लोगों के बीच में हम रहते हैं हम वैसे हो जाते हैं, वैसे हम बन जाते हैं। जिस व्यक्ति के सपने मर जाते हैं वो उस दिन मर जाता है, फिर वो लाश होती है, वो चलता फिरता 40 साल में सपने खत्म। अब क्या करना है जिंदगी में? कुछ नहीं यार, तब तो हो गया, लाश है। दे आर वेटिंग। यकीन मानिए लोग सिर्फ इंतजार कर रहे हैं यार कब बस लेके चलोगे मुझे। पूछो लोगों से, ज्यादातर 50 हिंदुस्तान में 50 साल की उम्र में खत्म। जैपनीज पूछोगे 80 साल में काम कर रहे हैं। कल्पना कीजिए 5 साल बाद आप कहाँ होंगे, कैसे होंगे, आपकी जिंदगी क्या होगी, किस जगह होंगे, कैसे घर में होंगे, किस गाड़ी में होंगे। अगर आप ये इमेजिन कर सकते हैं तो फिर कुछ दम आएगा। खाना खाने से एनर्जी नहीं आती, यहाँ जो सपने हैं ना उससे एनर्जी आती है, गोल से एनर्जी आती है, लक्ष्य से एनर्जी आती है। जो दोगे वही पाओगे, जो बोगे वही काटोगे। और क्या बढ़िया बात है ना। आप
प्यार देना शुरू करें, प्यार मिलेगा। इज्जत देना शुरू करें, इज्जत मिलेगी। दौलत देना शुरू करें, दौलत मिलेगी। शोहरत देना शुरू करें, शोहरत मिलेगी। गाली देना शुरू करें, गाली मिलेगी। नहीं मिलेगी? अभी आप किसी को गाली देके देखिए, क्या मिलेगा? बस देना शुरू कर दें, अपने आप आना शुरू हो जाएगा, अपने आप आना शुरू। प्यार भी, दौलत भी, शोहरत भी, इज्जत भी, सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। कोई भी 10 प्रोडक्ट पर्सनली यूज करने शुरू कर दो। वो पर्सनल दोस्त 10 प्रोडक्ट, हाँ ज्यादा करें, अच्छा कम से कम कितने? 10 प्रोडक्ट। कोई आपसे पूछे कितने प्रोडक्ट करते हो, आप बोलोगे भाई मैं 10 प्रोडक्ट यूज करता हूँ। अगर आप 20 लाख पर मंथ कमाना चाहते हैं 2 साल के अंदर, तो ये 10 बातें आपको याद रखनी, सिर्फ 10 बातें, मैं इससे ज्यादा। इसीलिए स्लाइड का क्या नाम है? 10 कदम नहीं, 10 का 10 कदम। क्या है? पहला कदम 10 लीडर डेवलप करने हैं आपको। अगर आपको 20 लाख पर मंथ कमाने हैं तो क्या करना है? 10 लीडर डेवलप करने। लीडर मतलब है, मैं आपको बता देता हूँ, मतलब मैं चाहूंगा कि भाई एक सलाउद्दीन और एक जमील, एक दिनेश, एक ग्रेसी, ऐसे 10 लोग अगर मेरी टीम में हो तो ठीक 2 साल बाद क्या होगा? मेरी इनकम 20 लाख पर मंथ। 20 लाख गारंटी से हो जाएगी कि नहीं होगी? तो ये काम है। 10 डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग करनी है आपको, और वो हमने अभी बात की है कि महीने में क्या करना है? 10 कोर टीम मेंबर बनाने हैं। 10 कोर टीम और ग्रुप में फर्क होता है। मैं ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ। कोर टीम होती है मूल। आपकी बॉडी का कोर क्या है, बता सकता है कोई? ये आपका कोर होता है। क्या होता है आपका? ये जो होता है ना स्टमक, नाभि के आसपास का एरिया, दिस इज योर कोर, बॉडी का कोर होता है। तो इसी तरह से यहीं से है ना सारा सिस्टम। क्या डॉक्टर? इसी तरह से आपके बिजनेस का कोर होगा आपके वो 10 लोग जो आपके साथ आगे बढ़ेंगे, जिनसे आप सलाह मशवरा करके आगे बढ़ाएंगे, जिनको आप प्लान करेंगे, ट्रेन करेंगे, और आप जो भी उनको आदेश देंगे वो उसको पूरा करेंगे। ये होते हैं कोर मेंबर। 10 हर महीने कितनी क्या करनी है? 10 ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। सलाउद्दीन सर क्या करनी पड़ेगी? यस सर। आप इसकी प्लानिंग कर लीजिए। कितने पैसे कमाने हैं आपको? 20 लाख। 2 साल। 10 ट्रेनिंग हर महीने करनी पड़ेगी। अब इसमें प्रोडक्ट भी ट्रेनिंग शामिल है और बाकी ट्रेनिंग शामिल है। 10x टाइम पेइंग, डू मोर एफर्ट्स। अगर आप 10 गुना ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको 10 गुना ही और एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ये एक नियम है, ठीक है? तो आपको तो 20 लाख रुपए महीना कमाने हैं, तो आप अभी जितनी भी मेहनत कर रहे हैं उसका 10 गुना एफर्ट्स बढ़ा दीजिए। एफर्ट्स बढ़ा देंगे। कितने गुना एफर्ट बढ़ाना चाहिए? 10 गुना। कितने? 10। कितने पैसे कमाने? 20 लाख। 2 साल। अभी क्या चल रहा है? 2024। 2026 दिसंबर में कितना पैसा आएगा? 20 लाख करने वाले। अगर आपको करने तो बस ये 10 का दम का ध्यान रखिएगा। 10 बुक्स रीडिंग हर साल आपको करनी है। इस साल आपको कितनी किताबें पढ़नी है? 10 पढ़ लेंगे? पहले खरीद तो ले। तो अब जाएंगे, आप क्या करेंगे? सबसे पहले बुक का ऑर्डर कितनी किताबें? 10। क्यों? मैं 10 लोगों को 10 ही 20 खरीद लो। 20 नहीं खरीद सकते। उसने कहा मैं जितनी किताबें कहाँ से पाएंगे? मेरी एक बुक है, क्या नाम है उस बुक का? सफलता। और उस बुक में एक लिस्ट है 21 किताबों की। कितनी? 21। वो सारी की सारी आपको खरीदनी है। उस बुक में एक लिस्ट है जो किताबें आपको खरीदनी है, ठीक है? किसने पढ़ी है वो किताब? किसने पढ़ी है? और उसमें क्या वो लिस्ट में पढ़ी है किताबों का? हाँ, नहीं मतलब नहीं बताना, बट है ना लिस्ट किताबों की। तो आपको अगर ये लग रहा है कि कहाँ से, तो वो लिस्ट कहाँ से मिलेगी? बुक पढ़ने। 10 घंटे हर दिन काम करना है। डोंट डिलीवर प्रोडक्ट, डिलीवर एन एक्सपीरियंस। आप प्रोडक्ट मत दीजिए, आप अपने एक्सपीरियंस दीजिए। मैंने यूज किया है, बताइए।
देखिए 10 लोगों की स्टोरी बताइए। देखिए मिस्टर शर्मा ने इसको यूज़ किया था, उन्हें ये फ़ायदा हुआ। मिस्टर महेश ने यूज़ किया, उनको ये फ़ायदा हुआ। ये मिस्टर जॉली ने यूज़ किया, उनको ये फ़ायदा हुआ। मैंने खुद यूज़ किया, मेरे घर में मेरी वाइफ ने इस प्रोडक्ट को यूज़ किया, उनको बहुत दिक्कत होती थी और आज उनको की समस्याएं खत्म हो गई। अब क्या हो रहा है, एक्सपीरियंस है। तो वो बंदा जो आपसे प्रोडक्ट ले जा रहा है, जब उसे यूज़ करेगा तो उसे आधे से ज़्यादा वो खुद ही कन्विंस है और ठीक भी हो जाएगा। लोग आपको पसंद करें तो आपका प्रोडक्ट खरीदें। अगर लोगों ने आपको पसंद ही नहीं किया और आपके हाथ में कुछ भी है और आप कुछ भी दें बट आप ही को पसंद नहीं किया, तो सेल्समैन क्या करता है? सबसे पहला काम क्या करते हैं? मुस्कुराहट का मतलब है कि लोगों को सबसे ज्यादा पसंद अगर है मुस्कुराते हुए चेहरे, तो पहला काम ये है कि आप मुस्कुराएं। हेलो मैम, हेलो सर, ऐसे ही बोलते हैं? कैसे बोलते हैं? ऐसे, हेलो मैम। अब ये पोज हर एक को पसंद आता है, वेलकम वाला, और चेहरे पे पूरी बढ़िया सी स्माइल। अब साथ में उसके जो हेयर है वो प्रॉपर हो, कपड़े ठीक ठाक हो, जूते हों, बॉडी से स्मेल नहीं आनी चाहिए, डिओ वगैरह सब प्रॉपर रहना चाहिए। अब एक आदमी पसंद आ गया, यार ये आदमी सही लग रहा है, अब ये कुछ भी लेके आएगा, क्योंकि इंसान पसंद आ गया, उसकी चीज भी पसंद आ गई। कस्टमर ये चाहता है कि आप उसके लिए क्या करें, आप उसके लिए क्या फायदा है दे रहे हो। अगर आप ये कहते हो कि देखिए मैं आपके पास, मेरे पास एक ऐसी चीज है कि अगले 30 दिन में 20 किलो वजन कम हो जाएगा। क्या होगा? अगले 20 दिन में 20 किलो वजन कम हो जाएगा, मेरे पास ऐसी चीज है, बस इतनी बात बोल के चले जाओ। ये व्यक्ति आपके पीछे पीछे चला आएगा, तो क्या बिका? आपने प्रोडक्ट नहीं बेचा, बेसिकली हल दिया। बहस करने की बीमारी है, ये तो सबसे पहले होगी। मैं आपको ज्यादा होशियार, हाँ, इससे बिना कैसे काम चलेगा हमारा। अच्छी बीमारी है, बहुत बुरी बीमारी है। ये कहा जाता है बहस करने वाले को ये फील होता है कि वो जीत गया, मगर वो जिंदगी भर के लिए सामने वाले को हार गया। आप हो सकता है कि किसी से बहस में जीत जाए, मगर वो सामने वाले से आप जिंदगी में आप उसे खो चुके होते हैं। दो तरह के लोग हैं जो फ्यूचर में अपने आप को सरवाइव करेंगे और जो दौलत बनाएंगे, सिर्फ दो तरह के। ये सर्वे आया था टाइम्स मैगजीन दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ने वाली है टाइम्स। उसमें यह आया था कि दो तरह के लोग जिनमें ये दो तरह की क्वालिटी होंगी वो दुनिया में सरवाइव करेंगे। पहला, सेल करने वाले, जिन्हें सेल करना आता है, उन्हें कभी दिक्कत नहीं होगी, एआई हो या पीआई हो, कोई इशू नहीं। सेल करना आता है, सेल करेंगे, पैसे बनाएंगे, बढ़िया पैसे बनाएंगे। दूसरा, लोगों को हैंडल करने की काबिलियत, लोगों को हैंडल करने का काबिलियत जिनमें है वो लोग बहुत कामयाब होंगे। एक कंपनी है टाटा, जिसकी मैंने अभी कहानी सुनी है, जिसका मालिक है रतन टाटा, और उसके पूरी दुनिया में कितने ऑफिस है समझ रहे हैं? इसलिए रतन टाटा की इनकम पर मंथ 200 करोड़ है। ठीक है, अब हम एक और देखते हैं। ये तो हुआ एक अलग मॉडल। दूसरा, और सेल एक इरादा है। अगर आप ये इरादा कर लें कि मुझे क्या बेचना है, तो फिर आप वो बेच देंगे, कुछ भी बेच देंगे। और जो लोग बेचते हैं वो इरादा करते हैं कि मुझे आज ये बेचना है, बस इतनी सी बात है। इस दुनिया में दो चीजें, दो बड़े राक्षस जिनसे आपको बच के रहना है, जिनसे आपको लड़ना है, और इसको बोलते हैं सजगता हिंदी में, और अवेयरनेस के साथ लड़ना है, जानबूझ के लड़ना। वो है एक आलस और दूसरा है लालच। क्या हो रहा है? वांट्स डिजायर फ्रॉम हार्ट। दिल से जो चीजें आती हैं वो वांट्स हैं, दिमाग से जो आती हैं वो नीड है। तो दिमाग नहीं लगाना, आपको दिल की बात करनी है। सर देखिए कितना बढ़िया प्रोडक्ट है, मेरा दिल खुश हो गया, दिल की बात करनी है, मेरा दिमाग ने जवाब दिया, ये ऐसा नहीं बोला।
है ना, ब्रेन, ये समझने की जरूरत है थोड़ी और समझिए आप अच्छे से। सेल्स इज द कंफर्मेशन व्हेन नीड कन्वर्ट इनटू वांट्स। जब आपकी जरूरत बॉन्ड्स बन जाए, जैसे आपका प्रोडक्ट जो है वो नीड नहीं है मगर वो बॉन्ड्स में आता है, जरूरत नहीं ना। एलोवेरा किसे जरूरत है? पेट भरता है इससे? नहीं भरता। पोलियो से पेट भरता है, तो ये बॉन्ड है। इसको बेचने के लिए आपको बेसिकली क्या करना होगा? नकारात्मक मानसिकता की, नेगेटिविटी की बीमारी, हर नेगेटिविटी की बीमारी में बताया। मैंने क्या बोला? मोबाइल कितने सेकंड नेगेटिव, हर 17 सेकंड बाद आप नेगेटिव सोचो, खतरनाक बात। हर 17 सेकंड बाद आप नेगेटिव। ये तो वो है जो कम नेगेटिव है, एवरेज। उसके वजह से हर तीसरे सेकंड में नेगेटिव सोचो। इसका प्रैक्टिस कितना मुश्किल है। आप सोचिए कि कितना खतरनाक है। आप नेगेटिव ना सोचें अपने बारे में, बिजनेस के बारे में, दुनिया के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, घर वालों के बारे में, किसी के बारे में। और आपको ये बिजनेस क्यों करना चाहिए और कोई भी बिजनेस आज ही क्यों छोड़ देना चाहिए। जिसे मैंने ये फॉर्मूला समझा था, मैं उसी दिन अपना चलता हुआ बिजनेस छोड़ के आ गया। वजह क्या है? क्योंकि यही वो चीज़ है जो पैसा बनाया जा सकता है, बाकी नहीं हो सकता। टाइम इज इक्वल टू, सुना है आपने ये बात? Yes, yes, yes. टाइम